आपको क्या लगता है आपके पास 40 साल बाद कितना पैसा होगा कंसिडरिंग वैसी वेरी कंजर्वेटिव रिटर्न्स ऑफ ऑल थ्री फंड्स? 5 करोड़ 7 करोड़ 100 crores. Finance coach Sanjay Katuria, founder of Profits First, who has been in the finance industry since a decade. 8-figure optional trader who has been helping 100 plus SMEs directly. People don't understand, they buy things which they don't require. So if I really want to do anything in life, I have to budget. I have to take space out of my money. So you can live good today and you can live better today. MBA is not a business degree, it's an employment degree. 5 नंबर अटेंडेंस का मिलते हैं और 5 नंबर कॉपी भरने के। एग्जाम में बोला गया था कि राइट अ 5 पेज आंसर, और एलॉन मस्क इंटरव्यू में बोलता है गिव मी एन आंसर इन 1 लाइन। What is your relationship with money as of now? पैसा मैं आपको बता रहा हूँ एक पॉइंट के बाद रिडंडेंट हो जाता है। किसी के पास 10 करोड़ है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 1000 है, कोई फर्क नहीं। लाइफ ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई पावर है ना, वो है कि टू वॉक आउट ऑफ डील्स बिकॉज यू आर हैविंग। What is your relationship with money as of now? सी देखो, मनी सेटिस्फैक्शन आपको कब आ जाता है इज व्हेन योर पैसिव इनकम इज एबल टू बीट योर कॉस्ट्स. So this I had achieved long back. मतलब I would say almost 5-6 years back. कैसे मतलब? It was actually very structured approach to investing which I had taken. And when did you start? I started investing in 2006. You were fairly around. 2006 I was 22. क्या हुआ मतलब? There must be some transition there जिसकी वजह से you would have thought कि यार अब financially sound होना ज़रूरी है. क्या I belong to a middle class family. My father used to work with ONGC. वही मियाँ बीवी 2 बच्चे kind of model. पापा अलोन इनकम, नो बिजनेस सपोर्ट, नो कुछ भी मिला नहीं पीछे से. सो बट मेरे फादर की एक बहुत अच्छी हैबिट है, वो है ही इज़ अ वेरी एविड इन्वेस्टर सिंस 1981. सो ही इज़ बीन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स राइट फ्रॉम 1981. या ही जॉइंड हिज जॉब इन 1979. उसके 2 साल के अंदर उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया. तो वो मुझसे काफ़ी क्लरिकल काम करवाते थे. तो क्लरिकल काम जब कराते थे तो कंपनियों के तब डिविडेंड है ना चेक में आते थे. आजकल तो ऑटो हो गया सब कुछ. तो वो जो डिविडेंड आता था ना, तो मैं जाके उसको बैंक में जमा कराता था. तो तब मेरे को एक्साइटमेंट बिल्ड करना चालू हुआ कि ये क्या होता है, व्हाट आर शेयर्स, व्हाट आर स्टॉक्स. तो पापा को देख के मैंने ये सब सीखा. एंड आई थिंक इन 2006 इटसेल्फ उन्होंने मेरा PPF स्टार्ट कर दिया था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड. एट दैट टाइम द लिमिट यूज्ड टू बी 70,000. तो उन्होंने स्टार्ट करा दिया था. एंड थर्ड इज़ दैट आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है तो पापा ने सिखाया था ये सब कि आपको स्टॉक मार्केट्स को सीखना पड़ेगा, आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा. देन फाइनेंस के साथ, नंबर्स के साथ मेरा बहुत लगाव था हमेशा से. आई वाज वेरी गुड विद नंबर्स. सो मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर मैंने MBA करी. तो MBA में जैसे फाइनेंस में घुसे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे क्लास में जो एक्सपीरियंस लेके आए थे, मतलब जिनका 5-5, मेरा नहीं था. आई स्टार्टेड राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग, आई मूव टू MBA. बट आई हैड अ लॉट ऑफ पीपल क्लास में जो मुझसे सीनियर थे, 3-3, 4-4 साल सीनियर थे. एंड दे हैड 3-4 years का जॉब एक्सपीरियंस. सो आई यूज्ड टू सी देम ट्रेडिंग. नॉट ट्रेडिंग एग्जैक्टली लाइक टुडे, but I used to see them investing. I used to see them talking to their broker in the middle of lectures and speaking, अरे यार तूने ये शेयर खरीदा, ये बेचा नहीं, ये किया नहीं. तो वहाँ से मेरी उत्सुकता और जागी. Then dad one day took me to his broker, मोतीलाल ओसवाल का कोई सब फ्रेंचाइजी था. तो उधर लेके गए. तो उधर मेरे को जो सब फ्रेंचाइजी था, ही वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी. तो उन्होंने मेरे को बैठ के सिखाया, पूरा बताया कि ये क्यों जरूरी है. ये उसी एज की बात है, 22-23 मतलब 2006 2007. सो ही टुक मी देयर एंड तो उन्होंने बहुत अच्छी बात मेरे को बोली, वो जो थे व्यक्ति. हिज नेम वाज ओनाली रूपानी. सो ही सेड दैट संजय व्हाट यू डू इज, आप है ना अपना जो इंटर्नशिप होगा वो यहाँ कर लेना, मेरे साथ कर लेना. तो आई विल नॉट पे यू एनीथिंग. तो मेरा मुंह उतर गया ना, यार पैसे नहीं मिलेंगे यार, ठीक है. क्योंकि हमारे यहाँ इंटर्नशिप्स लगती थी 10-10 हज़ार की, 15-15 हज़ार की. तो पर पापा ने भी मेरे को कहा कि यू शुड वर्क हियर फॉर सम टाइम. तो मैंने जो इंटर्नशिप करी फिर अपनी ये MBA में, वो मैंने करी मोतीलाल ओसवाल में. दैट टाइम वाज फैबुलस. मतलब तब समझ आ गई गेम सारी. और वो मुझे बैठ के सिखाता था, टर्मिनल पे सिखाता था. समहाउ मतलब आई थिंक ही गॉट एफिनिटी टू मी, और माय डैड वाज वन ऑफ हिज गुड क्लाइंट्स. तो वहाँ से मैंने बहुत अच्छा सीखा. तो आई थिंक ये जो था, ये ट्रांजिशन था मेरे लाइफ का, और उसने मेरे को बहुत बहुत सपोर्ट किया आगे की मेरी जर्नी तय करने में. तो दिस वाज दैट टिपिंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. उस समय जो पैसे आ रहे थे, बिकॉज यू सेड कि यू वर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ द इंटर्नशिप, मनी वगैरह कोई रोल था नहीं, तो कहाँ से पैसे आ रहे थे उस वक्त? आई थिंक यू आर आस्किंग मी वेरी गुड क्वेश्चन. सो सी, आई ऑलवेज was of the opinion that I should have an income with me, and I was always a very good teacher. That's what I felt. So क्या हुआ था, जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करी मैंने, तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 3-4 महीने का टाइम था. तो MBA में मैंने CAT अपीयर किया था 2005 में, बट आई कुडंट क्लियर बिकॉज माई वर्बल स्कोर्स वर वेरी बैड, बट माई क्वांट एंड DI वॉज वेरी गुड.
सो इट वाज लाइक 99% टाइप्स, 99 परसेंटाइल था दोनों में. तो IMS करके एक इंस्टीट्यूट था. दे रीच्ड आउट टू मी, वन ऑफ माई मेंटर्स कनेक्टेड मी देयर एंड दे रीच्ड आउट टू मी, और उन्होंने मेरे को एज अ फैकल्टी रख लिया कि उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए क्वांट दिया. कितने मिल रहे थे उस वक्त? 300 रुपये घंटा. और कितने घंटे? हाँ, आई विल कम टू दैट. सो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जब आपको जॉब लगता है, तो आपको जॉब लगता है जनरली 2 कंपनियों में, या तो TCS में या इन्फोसिस में. ठीक है, चाहे आप मैकेनिकल कर लो, चाहे आप केमिकल कर लो, चाहे आप टेलीकॉम कर लो, कुछ भी कर लो, आपको जॉब वो इन्फी और इसमें ही लगता है. क्या कहते हैं, TCS में. तो मेरे को TCS में जॉब लगा था 18,000 रुपये महीने का. बट आई सेड आई विल नॉट डू इट, आई विल डू माई MBA. तो मेरे पास 3 महीने का गैप था, तो 300 रुपीज़ पर आवर. तो आई वॉज ब्रेकिंग इवन एट 60 आवर्स कि अगर मुझे 18,000 कमाना है तो 60 घंटा काम करना है, 60 आवर्स. नाउ माई फ्रेंड्स हु गॉट दैट जॉब, दे वर वर्किंग ऑल डे, कि वो 25 दिन जा रहे हैं महीने में या 20 दिन जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सैटरडे संडे छुट्टी है, एंड 8 to 10 आवर्स, सो दे वर वर्किंग 200 आवर्स. तो क्या हुआ, IMS में मेरी रेटिंग काफ़ी ठीक ठाक हो गई. तो IMS स्टार्टेड गिविंग मी मोर वर्क एंड माई सेंटर वॉज वेरी क्लोज टू माई हाउस. सो देर वर डेज आई यूज्ड टू टीच फॉर 14 आवर्स अ डे. आई यूज्ड टू स्टार्ट एट 7 AM, आई यूज्ड टू क्लोज एट 9 PM. बैक टू बैक. खाने को भी टाइम नहीं मिलता था, थोड़ा सा स्नीक आउट करके अपना लंच करके आ गए, ऐसे करके आ गए था. तो इफ यू आर डूइंग 14 आवर्स, यू आर मेकिंग 4,000 रुपीज़ अ डे, 4,200 रुपीज़ अ डे. तो मैं अपने दोस्तों को बताता था बाद में जाके. अच्छा, जब मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं बोल सकता था कि सॉरी यार, मेरा आज मन नहीं कर रहा पढ़ाने का. वो फ्रीडम था. यू कुड टेल देम कि भाई आज मत रखना मेरे लेक्चर्स, या 2 दिन बाद मत रखना मेरे लेक्चर्स. तो वो जगल करते थे उस हिसाब से. तो बिकॉज आई वॉज नॉट फुल टाइम एम्प्लॉय विद देम. तो मुझे पीक में, अच्छा वो पीक टाइम होता है जब प्रेपरेशन का, बिकॉज वो वेकेशंस होती हैं. तो उस टाइम पे मेरे को 2 महीने के अंदर आई गॉट अ बिजनेस ऑफ अराउंड अबाउट 200 आवर्स ईच. सो 60,000 2 महीने का 1,20,000 रुपये मिला मेरे को. 10% TDS काट के जो भी था उस टाइम मिल गया. एंड माई फ्रेंड्स वर मेकिंग 18,000 अ मंथ. तो बहुत मतलब उस टाइम वो फर्क था. सो आई काइंड ऑफ मेड दैट मनी एंड दैट वाज माय अवेलेबल फंड्स फॉर मी. जब तक आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो तब तक यू आर बोरिंग मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स. तब तक दे आर लाइक कि ये नहीं करना है, वो करना है. बट व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन मनी, तो एक उस तरीके से होता है कि हाँ जो भी कर रहा है ठीक ही कर रहा है, अपने पैसे से कर रहा है. डिड दैट स्टार्ट हैपनिंग एट दैट एज? सी मैं जो था ना, मैं ओवरऑल एक काफ़ी फ्रूगल पर्सन रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई अपब्रिंगिंग. वी वर नॉट हैविंग, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं थे. तो मेरा जो भी खर्चा होता था ना वो गोल बेस्ड होता था. तो अगर मैं एक बाइक ले रहा हूँ तो वो बाइक इसलिए थी कि मैं कॉलेज से घर और घर से कॉलेज आराम से जा सकूँ. बिकॉज नहीं तो मुझे पहले बस पे स्टेशन जाना पड़ता, स्टेशन से मेट्रो पकड़नी पड़ती, लोकल बॉम्बे लोकल पकड़नी पड़ती, बॉम्बे लोकल से उतर के. इट वॉज प्योरली इन्वेस्टमेंट. व्हेन आई टॉक अबाउट लैपटॉप वॉज कंपलसरी इन कॉलेज बिकॉज MBA कॉलेजेस में लैपटॉप्स वर कंपलसरी. आपको सारे असाइनमेंट्स उस पर करने हैं, आपका लॉगिन उस पर है, सब कुछ उस पर है. तो दोनों चीज़ें जो मैंने खरीदी वॉज कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट. थर्ड थिंग विच आई डिड वॉज आई वेंट टू कोपेनहेगन. तो कोपेनहेगन वॉज अगेन एन इन्वेस्टमेंट. मतलब मेरा दिमाग जितना वहाँ जाके खुला, जो अलग तरीके का कल्चर मैंने देखा वहाँ पे पढ़ेगा. अभी जैसे यहाँ पे हम कॉलेज में जाते थे तो हम ग्लेजर पहन के, जैकेट पहन के, प्रॉपर टिप टॉप जाते थे. वहाँ बच्चे शॉर्ट्स में आ रहे हैं, कॉफ़ी बर्गर क्लास के अंदर लेके आ रहे हैं, टीचर को नाम से बुला रहे हैं. हमारे लिए तो कल्चरल शॉक था वो सब. तो आई थिंक आई कुड डू दैट बिकॉज मे बी, एंड इफ ऐसा नहीं मेरे पेरेंट्स मना नहीं करते, मेरे फादर मना नहीं करते अगर मैं उनको कहता, पर शायद मेरे मन में गिल्ट रहता कि यार मैंने पापा से पैसे लेके गया. पर अब मेरे को पापा से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी. अब क्या हुआ, जैसे मैं वापस आया मेरे पैसे खत्म हो गए. तो नाउ सेकंड ईयर फीस हैज टू बी पेड 1,37,000 रुपीज. सो आई वेंट फॉर अ लोन. फिर मैंने लोन ले लिया. तो लोन का मेरी किस्त चलती रही 4-5 साल, 5,000 रुपीज की EMI थी, तो मैंने पे. सो इफेक्टिवली my education on MBA education and any other ancillary spends in MBA was completely borne by me, not by my parents. Because you mentioned the word frugality and most of your life you have thought in terms of frugality कि investment होना चाहिए rather than expense. एक तो वो कितना ट्रबल करता है when you are growing up because आप हर चीज को एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से ही देखते हैं. And then when it is not happening like that, एक गिल्ट आपके अंदर आ रहा होता है कि यार, because it happens with me a lot कि now this is not an investment, it's an expense for me. Should I maybe party hard? Should I maybe go out with friends? It's not an investment. I can use this time somewhere else. तो उस चीज को जो बैक एंड फोर्थ होता है इमोशंस में, हाउ डू यू डील विद इट फ्रॉम लाइक इनसाइड जो बैक एंड फोर्थ हो रहा है, हाउ डिड यू डील विद इट एंड हाउ डू यू डील विद इट नाउ? सी आई थिंक इसका हैप्पी आंसर मैं अभी दे सकता हूँ. ऑब्वियसली दैट टाइम आल्सो आई वाज नॉट इन द बेस्ट शेप टू, इन टर्म्स ऑफ कि भाई मेरे को भी लगता था मेरे को भी पार्टी जाना चाहिए. तो गिल्ट्स रहते थे, या तो गिल्ट आपके ओवर स्पेंडिंग के रहेंगे या गिल्ट आपके अंडर स्पेंडिंग के रहेंगे. दोनों में से कोई एक गिल्ट आपको मारता रहेगा हमेशा. Because you are very young, you are seeing peers doing something, and I think that guilt is worse today because you're on Instagram. You see so many people going on a Ferrari,
और बाइंग दिस बाइंग दैट, शोइंग ऑफ देयर लाइफस्टाइल, यू नो, डांसिंग इन द पूल, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. तो वो फोमो अब ज़्यादा होने लग गया. मेरे टाइम पे ये सब एटलीस्ट प्रॉब्लम्स नहीं थी, थैंक गॉड. माई ओनली फोमो वॉज कि मेरे बगल में जो बच्चा बैठा है वो आज रात को पार्टी जा रहा है और मैं नहीं जा रहा. मैं बैठ के अश्वत्थ दामोदरन के क्वेश्चंस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने आप को वैल्यूएशंस में बेटर करना. हाँ, दुनिया बहुत छोटी थी. I didn't have access to what others are doing, barring my immediate peer. And I think, see, it is a matter of association. First is, I'll tell you, anything which you need to improve in life, you have to, if you feel it, you need to improve, then you are in the wrong association presently and you have to change the association. अगर आपको लगता है कि आप फ्रुगैलिटी नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो वो इसलिए नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी फ्रुगैलिटी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं. तो आपको वो जगह बदलनी पड़ेगी. मैं आपका इसका उदाहरण देता हूँ. यू आर नॉट एबल टू वर्क आउट. What do you do? Go to gym. Why? Because the moment you go to gym, you see people working out. The environment changes. The association changes. You get, अरे यार ये लड़के के abs कितने मस्त हैं यार. अरे यार ये कितना बढ़िया लग रहा है यार. ये क्या fit लग रहा है यार. चल मैं एटलीस्ट जाके ट्रेडमिल कर लेता हूँ 10 मिनट. So the moment you do that, your association changes. The moment your association changes, your behavior changes. And the moment your behavior changes, your result changes. तो ये एक cycle है. But now trying to answer your question that how would I do it today or how am I doing it today? The process is called budgeting. See, lot of people say कि संजय सर आप SIP बोलते हो, SIP बोलते हो, तो आप तो कह रहे हो कि आज जियो ही मत, सब कुछ है वो पटक दो SIP में. मैं ऐसा नहीं कह रहा. क्योंकि एक बुक है मिलियनेयर्स फास्ट लेन, दैट टॉक्स अबाउट दिस, कि 30 के बाद 40 के बाद अगर मैं लैम्बोर्गिनी में बैठ भी गया तो क्या ही फायदा. तो देखिए, अब अगर आपको ये करना है, ठीक है, अब लैम्बोर्गिनी हर जन के लाइफ में आने भी नहीं वाली. हाँ, मतलब ऐसा, हाँ, कि आप कह रहे हो कि आज समझो, मैं आपको इसका सिंपल उदाहरण देता हूँ. somebody is making 25,000-30,000 a month. Okay, and this guy wants to go to, let's say, in a year he wants to go to, for example, Dubai. Dubai trip expense would be around, let's say, 70,000-80,000 rupees. He's making only 20,000 rupees a month or 25,000. What should he do? उसको क्या करना चाहिए? नहीं जाना चाहिए अभी तो. हाँ, अब मैं कहता हूँ जाना चाहिए. अब कैसे जाना चाहिए वो बताता हूँ. That process is called budgeting. See, what happens is, today people are not aware where their money is going. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, and please don't take it as an offense. आज अगर आपका मंथली एक्सपेंस कितना, आप कितना खर्चा करते हो? With all of us staying here, around per person, I'm spending around 7,000-8,000 rupees. ठीक है, तो क्या आपको पता है एग्जैक्टली ये 7,000-8,000 रुपीज़ का ब्रेकअप क्या है? कहाँ पे कितना जा रहा है? कितने सब्सक्रिप्शंस आपके चल रहे हैं? आप कितनी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिगरेट फूकते हो तो कितनी सिगरेट फूकते हो, कितनी दारू पीते हो, कितना पैसा किस में जा रहा है? इतने प्रिसाइसली तो नहीं. प्रिसाइसली. तो ये जो चीज़ है ना, ये लोगों को नहीं पता होती. अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका 10,000 रुपये, अगर आप 20,000 कमाते हो और आपका 10,000 रुपये जा रहा है और 10,000 रुपये में मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस इतना जा रहा है और वेरिएबल एक्सपेंस इतना जा रहा है. फिक्स्ड इज समथिंग विच यू हैव टू पे. यू हैव टू पे रेंट हियर, यू हैव टू पे रेंट हियर. ओके, यू हैव टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी. दोज आर फिक्स्ड कॉस्ट, यू कांट अवॉइड देम. बट देयर आर सम कॉस्ट विच आर अवॉइडेबल. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑन पेट्रोल. And if you're, let's say, not buying any subscription, sometimes in a month you want to buy something, कोई नई सीरीज आ गई तो इसी महीने मेरे को सब्सक्रिप्शन खरीदनी है. But a lot of people don't understand. They buy things which they don't require. So sometimes you will buy a subscription of Amazon, Netflix. I had a student who had 3 dongles. Now 3 dongles means 400 rupees into 3. That's 1,200 rupees a month. Into 12 is 14,400 rupees a month. And this guy is cribbing कि यार मैं ऋषिकेश नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है. तो पैसे हैं, ऐसा नहीं है पैसे नहीं है, पर उसको वो बेसुध है. ही इज नॉट अवेयर, यू नो, देयर इज नो कॉन्शियसनेस वेयर माय मनी इज गोइंग. सो इफ आई रियली वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ, आई हैव टू बजट इट. आई हैव टू टेक स्पेस आउट ऑफ माय मनी. सो यू कैन लिव ग्रेट गुड टुडे एंड यू कैन लिव बेटर टुमारो. तो ये पॉसिबल, ये नहीं है कि सिर्फ आपको पैसे इन्वेस्ट ही करना है कि वही कि 40 के बाद मैं लैम्बोर्गिनी में बैठा तो क्या हुआ. आपको अपने बजट में से वो स्पेस निकालना है कि भाई मैं दुबई जाना चाहता हूँ, मेरे को 70,000 रुपये चाहिए. लेट मी प्लान फॉर 10 months into 7,000 rupees. So now my budget will have an allocation of 7,000 rupees towards going to Dubai. खत्म. अब वो 7,000 में आपको स्पेस मिलता है 3,000 रुपये का. फॉर एग्जाम्पल, आपके कुछ यूजलेस सब्सक्रिप्शंस चल रहे हैं, कोई ऐसा खर्चा हो रहा है जो आप अवॉइड कर सकते हो. आप स्विगी से 2 बार मंगा रहे हो, आप 1 बार मंगा लो, घर का खा लो, राइट. तो ये सब चीज़ें आप फिर मेजर करके इंप्लीमेंट कर सकते हो ताकि आप अपनी हैप्पी गोल को अचीव कर सको. क्यों दुखी रहना है यार, खर्च करो, जाओ दुबई घूम के आओ. 70,000 रुपये में जाके आ सकते हो आप. आज नहीं जा सकते. Plan for it. My point is कि don't crib. Sit down with your expenses and plan for it. And how would you do it? Budgeting. And what is budgeting? Having conscious understanding of where your money is going. That's it. Because I read this quote by Morgan Housel. He said, the biggest financial skill is not having a fear of missing out. Yes.
if you have that, because do you really want that or you want it because somebody has it? Yes, it is basically आपका जो social affirmations है कि people would love me on Instagram because I would be in Maldives in a 5 lakh rupee per night resort is bullshit. People don't really care about it. You care about it, that people would care, but people just don't care about these things. People, if I tell you what people respect the most, trust me, it is knowledge. If you are able, if you are having a knowledge, and if you are easy on life, that is something which people are desiring. Today, I get so many messages from people who are much more bigger than me. I wouldn't name them, अच्छा नहीं लगेगा. But they message me कि how are you so chill about things? You know, why are you not wanting more? मेरे को एक बंदे ने आके बोला, I'll give you $20 million. I was in Dubai and you manage this funds for me. तो मैंने हाथ जोड़ दिया, बोला सर मैं ये काम नहीं करूँगा. बोले अरे यार आपको तो बहुत पैसा बनेगा. मेरे को चाहिए नहीं. I don't want hassle because I have decided I don't want hassle. So I got myself into a situation where I could say no, and that's the biggest power, let me tell you. अगर इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई पावर है ना, वो है कि to walk out of deals because you are having enough. उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है. और इससे बड़ा कोई फेलियर नहीं है जो वॉन्गन हाउसल ने बोला कि आप सिर्फ फोमो के कारण जी रहे हो. मैंने एक बार एक एक्सरसाइज करी अपनी क्लास में. We do financial planning, financial management. So I asked everyone that go home, check things which you have not touched for 1 year. Okay? And if you have 100 items, let's say you have shirts, trousers, you have watch, you have glares, you have, you know, so many things, accessories. Just segregate things which you have not touched for 1 year. तो वापस आए बच्चे, तो मैंने पूछा कितना? Out of 100, how many units? Somebody said 50, somebody said 60, girl said 80. तो मैंने बोला आपने जब खरीदा था तब तो आप बहुत डेस्परेट थे कि मैं इसको चाहिए ही चाहिए, मेरे को खरीदना है, एक्चुअली चाहिए. Then why have you not even touched it for 1 year? And if you have not touched it for 1 year, what is the probability you will touch it in the future? तो that means ये तो खर्चा खराब हो गया आपका. Now you count how much money you have spent on this. Then people added, किसी का 2 लाख आ रहा है, किसी का 2.5 लाख आ रहा है, क्योंकि किसी की 25 शर्ट्स है, 30 शर्ट्स है. तो आपके पास पैसा है, आप उसको गलत जगह लगा रहे हो. You're not putting it in the right place. And what you want from life and what you're doing are two different things. Your budget is not telling me that what you want is दोगलापन है ये. आपका बजट मेरे को बता ही नहीं रहा है कि आप ट्रैवल करना चाहते हो. आपका बजट बता रहा है आप तो हर महीने कपड़ा खरीदना चाहते हो. That's what your budget is telling me. एक्शन और इंटेंशन में अंतर है. और फिर आप क्रिप कर रहे हो. You're living an unhappy life. Why? Just become conscious. Don't buy 3 shirts. यार it's okay. क्या फर्क पड़ने वाला है? जाओ दुबई जाओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो. हो सकता है वहाँ कोई अच्छा कोई मिल जाए, तुम्हारे डील हो जाए, तुम्हारे को कोई चीज़ लर्निंग मिले, कोई इवेंट्स पे जाओ, अपने आप को अपग्रेड करो, अपस्किल करो. You are young, put money there. What do you think is the difference between being rich and being wealthy? See, wealthy का definition बहुत simple है, that if your passive income is able to beat your cost, monthly cost, you are wealthy. Now that means if your passive income is even 50,000, you are wealthy. Let's say your cost here is 7,000 and you have some fixed deposit which is giving you 25,000. You're wealthy. Now you don't need to make money. Why? Because your expenses are taken care of. ठीक है. अब हाँ ये है कि आपको और expenses को बढ़ाते रहना, तो वो 25,000 को भी बढ़ाना पड़ेगा. तो rich क्या होता है? Rich is अनाप शनाप money. Like you have these guys who are multi-billionaires, multi-millionaires. They are rich people. Significantly rich people. But wealthy कौन है? Wealthy एक वो व्यक्ति है जो 25-30 हज़ार भी कमा सकता है और बट उसके खर्चे बहुत कम है. So life will definitely give you an opportunity to become wealthy. I'm not sure whether it will give you an opportunity to become rich. ठीक है? And it will give you an opportunity to become rich in long term. In 20, 30, 40 years. Not today. Not today. The benefit of compounding will only come after 10 to 15 years. And it will massively multiply after 30 years. But why do you think nobody wants to wait for that long? देखिए, once Bill Gates asked Warren Buffett that, how do you invest? So he gave his framework कि ये मैं करता हूँ. तो बिल गेट्स ने कहा यार ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर ऐसा ही तो सब अमीर हो जाने चाहिए. तो बोलता है प्रॉब्लम इसकी इस थीम से, इस स्कीम से आप जल्दी रिच नहीं बन सकते, आपको टाइम लगेगा रिच बनने को. एंड दैट इज व्हाई पीपल डोंट वांट टू वेट. दे डोंट वांट टू वेट बिकॉज दे आर लिविंग अदर पीपल्स लाइफ्स. दे आर लिविंग अ लूजर्स लाइफ. सॉरी मैं थोड़ा हार्श बोल सकता हूँ. दे आर लिविंग अ लूजर्स लाइफ. दे आर लिविंग लाइफ फ्रॉम अदर पीपल्स लेंसेज. They are trying to control what other people perceive about them, but they are not trying to control what actions they can take, which is causing them stress. Stress का मतलब क्या है? You want to control things which you can't, and you're not acting on things which you can. तो अगर आप
मैं इन्वेस्टमेंट में भी ये कहता हूँ, आप इन्वेस्ट कर चुके हो, मार्केट क्रैश कर गई, ये आप नहीं कंट्रोल कर सकते, पर आप इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप अगर ये कंट्रोल करना चाहते हो कि मार्केट्स क्रैश करेंगे, अरे क्यों क्रैश कर गई, अरे ये भगवान गलती हो गई, काश मैं 2 दिन बाद डाल देता, काश मैं नहीं डालता, काश मैं बोरो नहीं करता, तो वो तो आप मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, क्या कंट्रोल कर सकते थे, आप बोरो नहीं करते, दैट यू कुड हैव कंट्रोल्ड, बट नहीं, आपने बोरो किया। आज मैं कितने 23-24 साल के लड़कों को जानता हूँ जो 50 लाख से 1 करोड़ के डेट में आ गए हैं बिकॉज दे वर डूइंग F&O ट्रेडिंग विद अदर पीपल्स मनी। नाउ टेल मी इफ अ गाय, आई नो पर्सनली एक लड़का जिसका 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, 22 साल का बच्चा है, 25,000 की तनख्वाह है, 4 साल से क्या हुआ, उसने पहले कुछ ट्रेडिंग चालू करी, इक्विटी ट्रेडिंग चालू करी, स्टार्टेड मेकिंग 6 to 7% अ मंथ। तो उसको फीलिंग आ गई अपुनिश भगवान है, तो उसने क्या किया, अपने पापा को, मम्मी को, नहीं पहले नॉर्मल इक्विटी ट्रेडिंग करी, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, उसने बोला कि दोस्तों को बोला, यार देखिए मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन 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 ग्रीन, यार तू काम कर, 2 लाख रुपए दे दे, 2 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, ऐसे कर करके सबसे पैसा ले लगा। धीरे धीरे करके ये नंबर हो गया 1 करोड़ रुपए। अब उसको किसी ने बोला यार F&O में डबल पैसा बनता है, तो वाह यार बहुत अच्छा है, तो उसने सारा कैपिटल मूव करके F&O कर दिया। बेट्स वेंट रॉन्ग बिकॉज ही वॉज इन ऑप्शन बाइंग, सारा पैसा खत्म हो गया, आज 25,000 की नौकरी कर रहा है। आज अगर उसको वो पैसे वापस करने तो उसको 40 साल लगेंगे। सो वन रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन कैन पुश योर लाइफ 30-40 years बैक। नाउ ही विल बी ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट स्ट्रेस कि मेरे को किसी का पैसा वापस करना है, या तो वो डिफॉल्ट कर देगा, ठीक है, या फिर वो धीरे 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 सबको पैसा देता रहेगा, उसकी जिंदगी निकल जाएगी ये पैसा वापस करने में। अब कितना बड़ा स्ट्रेस है ये। चलो वो हैंडल कर गया, कोई हैंडल नहीं करता तो सुसाइड करता। आपने कहा you carefully constructed your life in a way कि you can say no and walk off from the meetings and not care about money। कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब इसमें क्या क्या वेरिएबल्स थे दैट यू लुक्ड अपॉन, एंड ये कब हुआ, लाइक व्हाट वाज योर एज व्हेन यू आर लाइक अब आई हैव इनफ, अब मैं पैसे के लिए तो नहीं सोचूंगा, पैसे आ जाने अब। See, I reached this effectively, मैं 35 में फ्री हो चुका था। Right now I'm gonna turn 40. तो 35 में ये 5 साल पहले मैं हो चुका था, but I took another last stint and I said कि after this I'll hang my boots। तो अगर आप और भी फर्मली कहोगे तो 38 तक तो टोटली हो चुका था। So when I reached 38, I kind of said कि चलो हो गया, और मुझे 1 साल लग गया जहाँ मैं था उससे शिफ्ट करने को। तो 39 से थोड़ा पहले ही I had kind of retired, 38 and a half I had retired, ठीक है, rather precisely 38 and a half I had retired। तो 38 साल का था जब मैंने रिटायर कर दिया था। Now when I started this journey I had 40 in my mind कि I will retire at 40। तो ऑलमोस्ट मतलब उससे थोड़ा पहले ही हो गया बिकॉज द मार्केट सपोर्टेड इन द लास्ट लेग, दे रियली वेंट वेल। अगर ये नहीं सपोर्ट करती तो हो सकता है 40 नहीं होता, 42 हो जाता, 41 होता। तो नाउ हाउ डिड आई केयरफुली structure this life of mine was very simple. My life was running on 3 engines. My first engine was I was growing my active income very significantly by growing my skills. Okay. And this is one advice I would like to give everyone. This is one thing which is in complete control of yours. आप अपनी skills को enhance कर सकते हो। 5% of my annual salary was always in buying courses which were required to achieve my goal. So I didn't know Excel, I learned Excel. I didn't know financial modeling, I learned financial modeling. I did CFA, which at that time was also a reasonably expensive course. उसके बाद मैंने बहुत सारे अपग्रेड, उडेमी, ये सबसे अपग्रेड तो नहीं, सॉरी, कोर्सेरा और ये सबसे मैंने कोर्सेज किए। तो कंटिन्यूसली कोर्सेरा की तो मेरी सब्सक्रिप्शन अभी भी चलती रहती है। सो जब मन करता है कोई एक कोर्स देख लेता हूँ, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। तो मेरा फर्स्ट गोल लाइफ का था, या फर्स्ट engine, growth engine was I significantly increased my salary by increasing my skills. So I was like, I 4x'd my salary in 4 years, in the first 4 years of my life. तो ये मेरे को बहुत बेनिफिट, क्योंकि जब आप ज्यादा कमाओगे आप ज्यादा निवेश कर पाओगे, राइट? सो I tell people focus on your active income. The more active income you will get, the more passive income, faster passive income you will be able to generate. और वो ऐसा yield है कि आपको ये नहीं सोचना कि एक महीने में ये 17% ही देगा, 10%। ना, एक्सपोनेंशियल है। आप आज 25,000 की सैलरी पे हो सकते हो, अचानक से अगले साल 1 लाख की सैलरी पे हो सकते हो। It could be 4 times in a year. कहाँ है और कहाँ ऐसे रिटर्न्स हैं? हाँ, और कहीं नहीं है, इधर ही है। The moment you increase this is the best investment. Your brain is your best investment. तो आप एक्टिव, मैंने फर्स्ट engine was active income. Second engine was I always had dual income. Even when I was in a job, I used to teach on Saturdays, on Sundays, sometimes on the evenings. I used to do consultings. तो ये सब मैं करता रहता था, ठीक है। तो वो मेरी एक पैरेलल इनकम जनरेट होती थी, बिकॉज मैं वॉरेन बुफे की एक स्टेटमेंट, मतलब वॉरेन बुफे की हर स्टेटमेंट मेरे लिए एक इट्स गोल्डन लाइन।
It's something which I have lived. You learn a lot from him. He's my Dronacharya. So I'm his Eklavya. He doesn't know me, but he's my teacher. He's my teacher. मैं किसी और की नहीं सुनता, मैं उनकी सुनता हूँ बस. तो उनका एक स्टेटमेंट है that if you have only single source of income, you are one step away from poverty. Which is a very strong statement. तो मेरे माइंड में था कि भाई हमेशा एक पैरेलल इनकम कहीं ना कहीं से जनरेट होनी चाहिए, which could be small, it's okay. बट कल को सडनली मेरी एक्टिव इनकम बंद हुई तो आई नीड टू जंप टू समथिंग एल्स. चाहे मैं बड़ी शिप में बैठा हूं अभी, पर वो शिप सिंक कर रही है, मेरे को छोटी बोट ही मिल जाए यार, एटलीस्ट मैं तैर तो लूंगा, निकल तो जाऊंगा यहां से. तो मैंने हमेशा टीचिंग ऑन रखी. तो एट ऑल गिवन टाइम्स आई यूज्ड टू मेक 20-25,000 रुपीज फ्रॉम माई टीचिंग, ताकि मैं मतलब वो कट ना हो, मेरा रिलेशनशिप खत्म ना हो कि सडनली अगर कुछ यहाँ हो गया तो मैं 25,000 को 70,000 80,000 पुश करके लेके जा सकता हूँ इमीडिएटली. तो ये मेरा सेकंड इंजन था, ग्रोथ इंजन था. थर्ड इंजन था मेरा फ्रुगैलिटी, कि मैं हमेशा एक फ्रेमवर्क में चला हूं कि इफ आई कैन बाय समथिंग ट्वाइस आई विल बाय इट वंस. तो अगर मैं कोई चीज 2 बार खरीद सकता हूं, मैं एक बार जरूर खरीद लूंगा. पर अगर मैं कोई चीज 2 बार नहीं खरीद सकता, मैं एक बार भी नहीं खरीदूंगा. सो इफ आई हैव टू बाय अ मर्सिडीज टुडे, maybe once I can buy, but I am not able to buy it twice. So I cannot afford it. औकात नहीं है मेरी. So my औकात का definition is something कि if I can buy it twice, I'll buy it once. और चौथा अगर इस पे ऐड करना है तो continuous, persistent, disciplined investing. Say that again. Continuous, persistent, disciplined investing. मैं पिछले 10 साल से non-stop SIP कर रहा हूँ. I'll give you a live case study. I invested in a fund at 54 rupees in September 2016. मेरे पास पूरा अकाउंट स्टेटमेंट है. Till March of 2020, I had 0% returns in that fund. I bought at 54, 56, 60, 58. चल रहा था, पर वो मेरे एवरेज को बीट नहीं कर पाया. ठीक है, वो आज मेरे एवरेज को बीट नहीं कर पाया. Then COVID came in March 2020. The fund went down by 25%. धाड़. ठीक है, बट कंटिन्यूअस, persistent, disciplined investing. अपन ने कुछ नहीं किया. Patience lose नहीं किया, because हमारे गुरुजी की एक स्टेटमेंट याद आ गई. When the market is afraid, you should be greedy, and market is greedy, you should be afraid. तो हमारे को याद आ गई उनकी. मैंने अपनी SIP डबल कर दी. Double. My wife was furious. It's like, what the hell? I said, see, my active income has not stopped somehow. With God's grace. I'm not in a function or a company or somewhere where things were dependent on, this physical movements. I was more technology oriented. So don't worry, my active income has not stopped. तो क्यों टेंशन है? और ऐसा कोई मेरे को दिख भी नहीं रहा कि बंद हो जाएगी. ठीक है जी, परफेक्ट. और डुअल इनकम भी ऑन थी? डुअल इनकम तब बंद हो गई थी. बट माई एक्टिव इनकम एंड रीच्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट लेवल. मतलब वो डुअल इनकम जरूरत नहीं थी, मतलब वैसा तो कहता. एंड बाय दैट टाइम एक्चुअली मैंने ऐसे बताया ना कि मैं तो ऑलरेडी अचीव था, तो मैंने यहाँ पे पुल कर, मतलब मैंने एक सट्टा खेल लिया या फिर बेट कर लिया कि भाई अब हम 2x मार देंगे. बट वो वाले फंड में नहीं मारा था, मैंने कुछ और फंड्स ले लिए थे. वो फंड धीरे धीरे वापस आया. दैट हैड रीच्ड 45 रुपीज एट कोविड एंड आई वाज 25% डाउन. ये पूरा नंबर्स है मेरे सामने, मतलब आई कैन पुट इट इन एक्सेल. आज वो फंड का एवरेज परचेज आज जुलाई में बैठे हुए 2024 में इज क्लोज टू 70 to 73 रुपीज एंड द फंड वैल्यू इज 205 रुपीज. सो द फंड वैल्यू is around about 76 lakh rupees and my investment was somewhere around 26 lakh rupees. So you invested 26 lakh rupees and made 76 lakh rupees, which is 2.8 times. और ये कितने टाइम में? 8 years. September 2016 and almost September. And people say कि real estate सबसे ज़्यादा yield देता है. देखिए, ये इसने मेरे से पैसा रोज नहीं लिया ना, मतलब मेरे से पैसा वन टाइम नहीं लिया, सॉरी. Every month I was investing. So my last 30,000 has gone last month. तो अगर आप IRR जिसे हम कहते हैं, रिटर्न्स ओवर टाइम देखते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, तो इट इज जनरेटेड 24% फॉर मी. नाउ आई विल टेल यू व्हाट मैजिक आई कैन डू आउट ऑफ दिस. थिंग डजंट स्टॉप हियर. अब मैं ये कहता हूं कि भाई मैं इस फंड में और नया पैसा नहीं डालूंगा. आई विल नॉट पुट एनी पेनी इन दिस फंड. हाँ, आई विल स्टार्ट विड्रॉइंग फ्रॉम इट. I will start withdrawing, which is known as SWP, systematic withdrawal. Now, till now, I was doing SIP. Now I'll do SWP. So 76 lakhs is the opening balance. I will withdraw 60,000 a month. Significant amount. ठीक है? 60,000 a month I'll withdraw. The fund has given me 24% IRR. I will consider henceforth it will give me 14% IRR. Fair assumption? ठीक है? I will withdraw this money for 30 years. That is 360 months. 360 months into 60,000 is 2 crore 16 lakh rupees. So out of a fund of 76 lakhs, I would have withdrawn 2 crore 16 lakh rupees.
Don't tell me still you'd be left with And still I would be left with 16 crore rupees. ये नंबर्स हैं कि सच में ये होता ये है? होता है. मैं आपको नंबर्स दिखा सकता हूँ, मैथमेटिक्स दिखा सकता हूँ इसका. अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बात पता है इसलिए मैं चिल हूँ लाइफ में कि 30 साल बाद ये सब सर्कस करने के बाद भी मेरे पास एक फंड में 16 करोड़ रुपया होगा. एंड दिस इज अज्यूमिंग आई स्टॉप टुडे. आई एम नॉट स्टॉपिंग टुडे. आई एम इन्वेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट 10 years. 50 पे स्टॉप करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे. तो उसके बाद छोड़ दोगे मतलब? हाँ, छोड़ देंगे ना, फंड बन जाएगा बहुत बड़ा. इट इज दिस इजी. पर क्या लोगों को आज चाहिए. तो आपको क्या लगता है ये जो कोर्सेज वगैरह दैट फाइनेंशियल गुरुज मेक टू गेट रिच क्विक, 2 दिन में पैसे डबल या 1 हफ्ते में पैसे डबल, फिर इनका क्या पर्पस है? व्हेन द बेस्ट गुरु आउट देयर इन द वर्ल्ड सेड कि इट इज ऑल अबाउट द टाइम यू पुट इन, इट्स नॉट अबाउट हाउ फास्ट यू कैन मेक इट. जितना लंबा रुकोगे उतने ज्यादा पैसे निकाल पाओगे. तो कोर्सेज क्यों है? देखिए, ये मैं आपको बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, एंड आई विल गिव यू अ वेरी गुड एनालॉजी. लॉटरी टिकट्स बिकती हैं, कहाँ बिकती हैं? सबसे गरीब लोगों के पास, सबसे गरीब लोग ही खरीदते आपने हैं. ओबरॉय होटल में कोई लॉटरी की टिकट का काउंटर देखा है? ताज में देखा है? नहीं देखा ना. गरीबों के पास बिकती है क्योंकि वहां गरीब लोग भी रहते हैं और गरीब मानसिकता के भी लोग रहते हैं. आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन. होता क्या है कि आप जब बहुत कम पैसा कमा रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू वर्क ऑन योर स्किल बिकॉज यू आर इन अ डिप्रेशन मोड. डिप्रेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस. ठीक है, डिप्रेशन इज कंप्लीटली अ मैटर ऑफ चॉइस एंड डिप्रेशन स्टार्ट्स विद द फैक्ट दैट यू आर नॉट एबल टू एक्ट ऑन थिंग्स विच यू कैन एक्ट ऑन. यू आर सेइंग कीपिंग असाइड क्लिनिकल डिप्रेस्ड पीपल. हाँ, क्लिनिक, हाँ वो ठीक है. देखिए, मैं आपको एक बात, व्हाट इज डिप्रेशन? व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज नॉट बीइंग हैप्पी अबाउट योर प्रेजेंट स्टेट, राइट? मोटा मोटी यही बात है कि मैं आज जाऊं, मैं खुश नहीं हूं, तो कर लेना जो कर सकता है. कौन रोक रहा है? मैं बहुत मोटा हो गया, आई पुट ऑन वेट एंड आई सेट ऑन द बेड ईटिंग पॉपकॉर्न एंड सेइंग यार आई एम डिप्रेस्ड बिकॉज आई एम फैट. तो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं. तो ये जो सारी चीजें बिकती है ना, ये कमजोर मानसिकता के लोगों को जो है पकड़ा जाता है. अब ये लड़का जो रियली कुछ नहीं कर पा रहा जीवन में, या बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, अपने स्किल्स पे वर्क नहीं करना चाहता, अपनी एक्टिव इनकम पे वर्क नहीं करना चाहता, अपॉर्चुनिटीज को स्काउट नहीं करना चाहता, वो क्या सोचता है? व्हाट इज द टिकट टू गेटिंग रिच? इज दैट गाय सिटिंग ऑन दैट टपरी एंड सेलिंग मी अ टिकट ऑफ 10 rupees विच कैन बिकम 1 crore rupees. चल डाल देते हैं, 10 ही रुपये जाएगा. हाँ, तो 10 रुपया चला गया. अब वो आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूँ. इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो भी सो कॉल्ड स्कैम आया, you know who was the largest contributor to that electoral bonds? No, electoral bonds का इशू हुआ कि कंपनियों ने बीजेपी को पैसा दिया, कांग्रेस को पैसा दिया. उसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन था? नो, उसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर एक लॉटरी टिकट कंपनी थी. They earn so much. Yes, because there are 90 crore poor people in this country who are hoping to buy a ticket and becoming rich. And same thing these gurus are playing on. बॉस तू नहीं कमा पा रहा ना, मैं तेरे को सिखाता हूं, आज 10 दिन में डबल पैसा, 15 दिन में डबल. टुडे यू गेट मैसेजेस ऑन टेलीग्राम कि गिव मी 50,000 rupees एंड यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ 5,000 rupees अ डे. ठीक है, दैट इज 10% per day. नाउ आई विल गिव यू एन इक्वेशन. इफ यू पुट 1 rupee at the beginning of a trading year and it compounds at 10% per day for 250 trading days, so that's going to be 2,300 crores. Now, the mistake is not by the person who's selling it. The mistake is yours. And मैं I think 1-2 बार और भी पहले बोल चुका हूँ कि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है. If you feel that there is something which is out of extraordinary, then it doesn't exist. Then it doesn't exist. Because if these kind of returns were to be made, Mukesh Ambani would have put all his money there. He wouldn't be working for 10% ROI, 11% ROI. ठीक है, banks wouldn't be working for 7% ROI. Big businesses wouldn't be working for 15-18% ROI. They are making only 15-18% on their capital. तो अगर उनको ये सट्टा मिलता तो वो उधर भी डाल देते ना, वो नहीं डालते, वो धंधा कर रहे हैं. सो ये जो गेट रिच क्विक है ना, ये उस मानसिकता के लोगों को अटैक करता है जिनको पता ही नहीं है कि पैसे वो जिंदगी में कभी बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते. वो फ्लैशी लाइफ से फोमो में आ जाते हैं. उनको लगता है यही मेरा जीवन होना चाहिए था, मैं मिस कर रहा हूँ कुछ. और जो आपने मॉर्गन हाउसल की बात की, ही इज ऑल्सो एपिक लेजेंड बंदा है. एंड आई थिंक हिज बुक्स आर ऑल्सो, मैंने मेरे बेटे को 10th बर्थडे पे वो गिफ्ट करी. हाँ, आई गिफ्टेड हिम एंड ही स्टार्टेड रीडिंग इट. ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट दीज थिंग्स कि क्या है क्या नहीं है. सो ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो आई थिंक पुटिंग राइट एजुकेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो ये
सो अभी यू मेंशन ना, जैसे कि पैसा जिंदगी में ना बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है 99% जनता के लिए जो भारत पे बैठी है, राइट? व्हेन यू सेड कि आई कैन वर्क ऑफ इंटरव्यूज एंड नॉट केयर अबाउट मनी, अब मैं इतना सॉर्टेड हूँ फाइनेंशियली, इतना साउंड हूँ फाइनेंशियली कि इवन इफ आई सेट टुडे मनी विल वर्क फॉर मी, राइट? एक बार जब ये चीज सॉर्ट हो जाती है, मेरे को ना लाइन के उस पार की स्टोरी जाननी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी फाइट आपकी लाइफ में ओवर है, अब आप क्या करते हो? अब आपका दिमाग कैसे चलता है? देखिए क्या होता है लाइफ में, हर आदमी का ना एक पर्पस होता है और उसके ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होती हैं. आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली. आई वांटेड टू बी अ प्लेबैक सिंगर. आई वर्क 15 years फॉर दैट. आई लर्न क्लासिकल म्यूजिक एंड I felt this opportunity was taken away from me just because I was not in the best of the situation. लास्ट में एक गाना हो जाए क्या? बिल्कुल हो जाएगा. वैसे आवाज़ बहुत ख़राब है आजकल पॉडकास्ट में, but let's try. We'll definitely try. So I felt that I couldn't pursue that opportunity because my situation of my house may not have been that strong. My father was the only earning member and we were all dependent on him, and he was in a government service, very reasonable salary, not very great salaries. So वो सब हमने situation देखी. तो आज मेरे को पापा ने भी पूछा एक दिन कि क्या करेगा तू? मतलब मेरे को ना एक एल्बम बनानी है जिसमें म्यूजिक प्रीतम देगा और लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर होंगे. तो ये मेरा ड्रीम है, मुझे अचीव करना, बट ऑब्वियसली उसके लिए पैसा चाहिए. ठीक है, हो सकता है वो पैसा आज वाला शायद हो सकता है उससे भी अचीव हो जाए, बट आई वुड लाइक टू हैव कंफर्ट, बाय इट ट्वाइस सो आई कैन बाय इट वंस. तो वो मेरा एक ड्रीम है. एंड सेकेंड, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ टीचर. ऑलवेज मुझे एक टीचर बनना ही था. जब मैं करियर में भी स्टार्ट किया, पसंद है आपको? बहुत पसंद है. आई एम टीचिंग राइट फ्रॉम व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड. मैं क्लासिकल म्यूजिक सिखाता था एक क्या कहते हैं माँ और बेटे को. एंड आई यूज्ड टू मेक 175 रुपीज एन आवर. तो 4 बार जाता था मैं और 700 रुपये बनाता था. तो तब से ही मेरे को बहुत शौक था पढ़ाने का, टीचिंग का बहुत शौक था. तो मुझे टीचर ही बनना था. एंड द मोमेंट आई रियलाइज कि मुझे अब मेरे को पैसे के लिए काम नहीं करना, मैं टीचर बन गया. अब टीचर बन गया, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि लोग सोचेंगे कि मैं जब फ्री हो गया तो मैं कम टाइम काम कर रहा हूँ. एक्चुअली उल्टा हो गया. Today I'm working 14 hours a day, 13 hours a day, but I'm just loving it. I'm just loving it. If I'm doing podcasts, I somehow and sometimes end up doing 4 podcasts a day, 5 podcasts a day, which takes obviously good 12-13 hours. I have to travel from one place to the other, but I'm excited. You know, I'm recording this with you almost like 9 o'clock, 10 o'clock right in the night. And I don't think so मेरे energy में कोई lack है. And this is after 4 podcasts. So I think ये मेरे अंदर जो energy है is because I'm loving what I'm doing. Financial freedom is not for the purpose of money. It is for the purpose of buying back your time, which you had gifted to somebody else. But I don't blame you for that because you were not born in the best situation. वो आपकी गलती नहीं है. भगवान ने आपको कहीं पैदा किया, शायद बहुत अच्छी जगह नहीं किया, पुराने कर्म आपके खराब रहे होंगे कि आपको बेस्ट, you were not born in Ambani's house. तो कुछ पुराने कर्म प्ले करते हैं सब चीज़ों में. पर जहां दिया, आज से अगर उसको ठीक नहीं किया तो गलती तुम्हारी है. भूखे सोना नहीं है. हाँ, मतलब आप एटलीस्ट कुछ ऐसा तो सीख लो यार कि जिससे आप अपने आप को इस चीज से फ्री कर पाओ कि आज मुझे अपना टाइम बेचना नहीं पड़ता. नहीं तो मैंने तो बेचा हुआ था ना टाइम. 16 साल अगर मैं कॉर्पोरेट्स में था तो टाइम बिका हुआ है. संडे को फोन आएगा, मंडे को फोन आएगा, रात को 2 बजे फोन आएगा, छुट्टी के दिन फोन आएगा, करना पड़ेगा आंसर. ऑप्शन नहीं है आपके पास. आज है, मैंने खरीदा अपना टाइम वापस. तो पैसे का जो पावर है ना, वो इस बात में नहीं है कि पैसा आपके पास आज मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, क्या दे रहा है मेरे को, मतलब क्या है, ठीक है पड़ा है, वट एवर द नंबर इज, ठीक है रखा हुआ है. हाउ डज इट इफेक्ट माई डेली लाइफ? बट इट हैज अलाउड मी टू बाय बैक माई टाइम, विच इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, बाइंग बैक योर टाइम. तो पैसे को आप पैसे के पर्पज से मत देखो. पैसा मैं आपको बता रहा हूं एक पॉइंट के बाद रिडंडेंट हो जाता है. किसी के पास 10 करोड़ है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 1000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइफ ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है. सिर्फ आपकी घर का थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, आपके गाड़ी का लेवल बढ़ जाता है, पर मोटा मोटी लाइफ वही रहती है. 1 महीने बाद वही गाड़ी बोरिंग भी तो हो जाती है. आशुतोष राणा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि एक 5000 स्क्वायर फीट के घर में आप 500 स्क्वायर फीट में रहते हो, बाकी 4500 स्क्वायर फीट में आपका अहंकार रहता है. तो आप अगर देखो, आपको जिंदगी जीने के लिए तो वही 500-700 हजार स्क्वायर फीट ही तो चाहिए. उसके आगे क्या है? आप अगर आज मैं बेडरूम में सो रहा हूं तो हॉल खाली है, दूसरा बेडरूम खाली है, तीसरा बेडरूम खाली है. जरूरत ही नहीं थी वो चीजों की. तो अगर आप 7 बेडरूम हॉल किचन मैंशन ले लो, क्या करना है उसका यार? 4 दिन मजा आएगा, कूदोगे इधर जाओगे बोर हो जाओगे उसके बाद. पर आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हो? मैं तो आई डोंट हैव अ हाउस, आई स्टिल स्टे ऑन रेंट. आई लव फ्रुगैलिटी. या आज तक मैं रेंट पे हूं, मेरा घर नहीं है मेरे पास. ना था, जीरो. रियल एस्टेट इज जीरो इन माई पोर्टफोलियो.
फिजिकल एसेट नहीं चाहिए. लिक्विडिटी, आई लव लिक्विडिटी. आई वांट माय मनी टू बी विद मी. आज मुझे बटन दबाऊंगा, मेरे म्यूचुअल फंड से पैसा मेरे को आ जाएगा कल. ये लैंड के साथ हो ही नहीं सकता ना. ये अपार्टमेंट के साथ नहीं हो सकता. आप एक बाथरूम नहीं बेच सकते, टॉयलेट नहीं बेच सकते, ये सब नहीं बेच सकते. यू हैव टू सेल द एंटायर अपार्टमेंट. सो आई लव लिक्विडिटी. My mother asked me once that when would you buy a flat? I said when I have 25 crores, I'll buy a 5 crore flat. बोलती तू जल्दी कर. 5 times. हाँ, absolutely. तब irrelevant हो जाएगा वो 5 करोड़ irrelevant है मेरे लिए. हाँ, चलो मम्मी आप खुश हो जाओ यार, आपको लगे मेरे लड़के के पास घर है, you know, बेचारा एक गरीब नहीं है. तो मतलब this is how I think, and that's what has given me this freedom, happiness. देखिए एक मैं आपको चीज सुनाता हूँ. हमारे शास्त्रों में ना आपको सारी नॉलेज मिल जाती है. अगर आप हमारे शास्त्र को ही ठीक ठाक पढ़ लेना, उसको सारी नॉलेज मिल जाती है. एक बार महाभारत में जब पांडवों को भेज दिया गया था वनवास के लिए 13 ईयर्स के, तो ये सारे पांडव जा रहे थे, तो दे वर वेरी थर्स्टी. तो सबसे छोटा नकुल या सहदेव गए, उनको एक रिवर दिखी छोटी सी, तो वहाँ यक्ष महाराज अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि पहले यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन, देन यू कैन ड्रिंक वाटर. सो ही डिडंट अबाइड, ही ड्रैंक एंड ही डाइड. The other brother came, same happened with him. ऐसे चलता रहा. तो लास्ट में युधिष्ठिर महाराज है, the eldest brother, and he stood in front of Yaksha, and Yaksha asked him कि I will ask you a lot of questions, and if you answer them, then you can drink water. तो एक उनका क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, आई थिंक 120 के आसपास क्वेश्चन थे. एक क्वेश्चन था कि हु इज हैप्पी इन लाइफ, खुश कौन है. तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया, और फाइनेंशियल आंसर था, महाभारत में फाइनेंस का आंसर था. ही सेड एनीबडी इवन इफ ही इज पुअर is living within his means and is without debt is happy. Anybody, even if he's poor, is living within his means and doesn't have debt is happy in life. तो happiness का यही condition है. उसके आगे आप लोगों ने अपने माइंड में डाला हुआ है कि मेरे को हैप्पी होने के लिए फरारी चाहिए या मेरे को 4 बेडरूम का घर चाहिए. ये आपके वो है थॉट्स है. हैप्पी रहने के लिए सिर्फ इतनी चीज चाहिए. उसके आगे सिर्फ आप एस्पायर कर रहे हो, किसी और को देख रहे हो, गलत इंस्पिरेशंस ले रहे हो. तो आपको खुश होना है, इतना सा फ्रेमवर्क फॉलो करो, आप खुश हो जाओगे. एस्पिरेशंस को मत मारो, पर उनसे डिटैच्ड हो जाओ. बी ब्लिसफुली डिससैटिस्फाइड. हाँ, डिटैच्ड हो जाओ, आउटकम से डिटैच हो जाओ. सी भगवत गीता एक बार आदमी पढ़ लेना. मैंने भगवत गीता एटलीस्ट 5-6 बार, मतलब ऐसा बड़े बोल नहीं, बट आई हैव जस्ट रेड इट 5-6 times, and every time when I read it, hear about it, I have a small copy which I just carry. Sometimes my mind is also bewildered, I want to see things, तो मैं उसको रेफर कर लेता हूँ, तो मेरा माइंड ऐसा शांत हो जाता है. One of the things you mentioned was MBA is not a business degree, it's an employment degree. ठीक है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि I am in a college, I was in a college, and मैंने देखा अपने अराउंड कि the education that we have gotten from school और कॉलेज, मैं बिजनेस कर रहा हूँ अभी. आई एम बिल्डिंग माई एजेंसी, आई एम ट्राइंग टू डू दिस, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट कंटेंट, आई एम ट्राइंग टू थ्राइव बेसिकली. 1% भी रोल नहीं है उसका. डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हो सकता है कि वहाँ गए, सीखा, लोगों से इंटरेक्ट किया, इनडायरेक्टली हो सकता है, बट डायरेक्टली जो हमको सिलेबस पढ़ाया गया या कोर्सेज दिए गए, कोई रोल नहीं है उसका. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, as I said that show me where your money goes and I'll tell you what kind of person you are. Similarly, show me the syllabus and I'll tell you what is the purpose of this course. अगर एक MBA के कोर्स में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखा रहे हो, तो एक MBA, एक बिजनेसमैन को अकाउंटिंग आने की जरूरत नहीं, उसको प्योर फाइनेंस समझने की जरूरत है. मैं आज IIM कैल के बच्चे, IIM बैंक के बच्चे, इन सबसे मिलता हूँ, और मैं जब बेसिक बातें करता हूँ कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, उसको बेसिक्स तरीके से समझाता हूँ, तो दे आर लाइक यार हमारे को तो किसी टीचर ने ऐसा सिखाया ही नहीं. पर क्योंकि मैं व्यापारियों के साथ बहुत काम कर चुका हूँ, मैं उनको कंसल्ट करता हूँ, छोटे व्यापारी को कंसल्ट करता हूँ. तो जब मैं छोटे व्यापारी को कंसल्ट करता हूँ, तो उस टाइम पे उनको किस तरीके से समझाना है वो मैंने सीख लिया है. और बहुत सिंपल होता है, सिंपल तरीके से समझाना पड़ता है, उनको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ नहीं आती. तो आज हमारे MBA में ये बात का सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है कि आप जार्गन कौन सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ कर रहे हैं, कि यार ये बंदा तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल जार्गन यूज़ करता है, क्या इंटेलिजेंट है. जबकि रियल वर्ल्ड में आपको सिंपल समझाने बोला जाता है. फॉर द ग्रेट इंग्लिश यूज. हाँ, अब वो एक बड़ा अच्छा मीम देखा मैंने कि स्कूल में मुझे या एग्जाम में बोला गया था कि राइट अ 5-page आंसर, और इलॉन मस्क इंटरव्यू में बोलता है गिव मी एन आंसर इन 1 line. तो मैं तो पागल हो गया. डिस्पैरिटी है रियल लाइफ वर्सेस. हाँ, तो मुझे याद है आज भी एक कोर्स था, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब प्रोफेशनल कोर्स जो मैं कर रहा था, और उसमें हमें बोला गया कि अगर आपने एक भी इस पर सब्जेक्ट में एक आंसर 3 पेज से नीचे लिखा तो मैं 0 दे दूंगा. अब 3 पेज में मैं क्या रख के आ रहा हूँ वो शायद रेलेवेंट नहीं है.
और यहाँ इलॉन मस्क आके बोलता है भैया तू मेरे को जरा एक लाइन में समझा दे। अब यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको 60 सेकंड के अंदर, पहले 5 सेकंड के अंदर ऐसी लाइन बोलनी है कि बंदा हुक हो जाए। तो ये स्किल है ना इंडियंस में है नहीं, इसलिए इंडियन बकैत हैं सारे। तो वो लोग सिर्फ अपना बड़े बड़े जार्गन्स फेंकेंगे, सिंपल बातें नहीं करेंगे, जबकि बिजनेसेस और सब कुछ को सिंपल चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि MBA की जो डिग्री है वो कंप्लीटली जॉब ओरिएंटेड है, कि आप जॉब में हीरो दिखो, आप वो वर्ड्स यूज कर सको जो आपको एक हीरो की तरह दिखाए, कि HR उल्लू ही बन जाए। हाँ। अच्छा, उसके बाद आप बकेटाइज कर देते हो, तू मार्केटिंग, तू फाइनेंस, तू HR। अरे क्यों भाई, एक व्यापारी है, अगर एक एंटरप्रेन्योर है, उसको तो सब आना चाहिए, उसको सबके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसको सब कुछ नॉलेज, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मैं आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ मीटिंग रितेश अग्रवाल वंस एंड वी वर आस्किंग, तो मुझे पता चला कि उन्होंने पहले एज ए रिसेप्शनिस्ट काम किया होटल में, फिर टॉयलेट भी धोया, फिर उन्होंने बेडशीट भी बदली, तो उन्होंने ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल काम किया। तो कोई भी टीम मेंबर अब उनको ये नहीं बोल सकता कि सर ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ इतने की आती है, ये चीज़ इतने की नहीं आती, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से खरीदी है। तो उनको गधा बनाना मुश्किल है। आज मुझे बताओ MBA में ये प्रमोट हो रहा है क्या चीज़ कि भाई आप जाके ग्राउंड लेवल पे काम करो? वहाँ तो सारे सेठ लोग आ रहे हैं, वहाँ तो सब सेठ लोग आ रहे हैं, नहीं हम कैसे काम कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे MBA कॉलेज में हमारे जो डीन थे उन्होंने सबके वॉलेट्स रखवा लिए, फ़ोन्स रखवा लिए और बोला जाके 100 रुपये कमा के लाओ। 100 रुपये कोई नहीं कमा के ला पाया, तो उनको पता ही नहीं था करना क्या है। मैं गया अपनी क्लासेस में चला गया 300 रुपये घंटा कमाता था, तो 2 घंटे की क्लास करके आया, मैंने बोला मैं 600 रुपये कमा लिए। तो पॉइंट इज कि लोगों को पता ही नहीं है कि व्यापार में करना क्या होता है, वो फर्स्ट स्टेप क्या होता है। हाँ, उनको आप बता दो कि आपको इस स्ट्रक्चर में काम करना है, सुबह आना है 9 बजे, आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, बॉस को रिपोर्ट देनी है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है, दे आर वेरी गुड विद इट। बट एक एंटरप्रेन्योर का जीवन ऐसा नहीं होता। आज आप खुद एंटरप्रेन्योर हो, मुझे बताओ आपको कंप्लीट क्लैरिटी है चीजों की? नहीं होती। यू डोंट नो व्हाट, हाँ वो यू आर बिल्डिंग अगला स्टेप पता है बस। हाँ, अगला स्टेप शायद आपको फिर भी वो पता, कुछ लोग को वो भी नहीं पता। बोले सुबह उठ के सोचेंगे यार आज हो गया, आज का दिन निकल गया, बस। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि, और आप प्लेसमेंट फाइनल आउटपुट देख लो, चलो कि अगर 100 बच्चे निकले, कितने एंटरप्रेन्योर बने और कितने एम्प्लॉय बने, तो आप देखोगे 90% प्लस एम्प्लॉय बन रहे हैं, 10% के आसपास है एंटरप्रेन्योर बन। सर मैं ये सोचता हूँ कि जब आपको कोर्सेज में नंबर या फिर आपके एग्जाम्स में नंबर 5 नंबर अटेंडेंस का मिलते हैं और 5 नंबर कॉपी भरने के, ये क्या सिस्टम है कि कॉपी भरने पे नंबर मिल रहे हैं? हम लोगों को लिटरली जाके ऐसे लिखना होता था, एक टॉपिक दे दिया, मेरे को याद है स्कूल में ये टॉपिक है, जाके इंटरनेट से ही छाप रहे हैं, लेकिन कॉपी पे लिख दिया है तो वो टीचर को अच्छा लग रहा है, एक टिक आएगी बस, बिना देखे भी टिक आ सकती है लाल कलर के पेन से, 4 out of 5, 5 out of 5। और ये क्या मतलब, जब तक ये होता रहेगा तब तक कैसे होगा? जैसे यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ शुभिक्षु कि ही वाज यूजिंग गामा एआई, एंड जब टीचर को ये पता चला तो 0 out of 10, तो 0 out of 10 दे रहे। उससे पहले तुम ही बहुत अच्छे। देखो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, आई कांट चेंज द सिस्टम, आई कैन चेंज माई सेल्फ। तो मैं, लोग मुझे बोलते हैं एजुकेशन में सिस्टम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए, हो सकता है, मेरे हाथ में तो नहीं है कि मैं करवा दूं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरे बेटे को ट्रेन करना है, तो मैं अपने बेटे को ट्रेन कर रहा हूँ। स्कूल तो वो जा रहा है ना, स्कूल उसकी वो मजबूरी है, वो सोसाइटल मजबूरी है। मेरे पास मेरा दम हो आज तो मैं शायद ना जाने दूं उसको स्कूल। द काइंड ऑफ फीस आई एम पेइंग फॉर स्कूल, आई टेल हिम दैट ही लव्स टू डू गेमिंग, ही लव्स टू डू रोब्लॉक्स, he loves to do these things। तो मैं उसको बोलता हूँ कि अगर तेरे को उसमें कोई कोर्स करना है, एडिटिंग में कोई कोर्स करना है, एडिटिंग उसको बहुत पसंद है, तो मैंने बोला वहाँ करो, एंड दैट कोर्स कैन बी एनी प्राइस। कितने घंटे का स्कूल है? सुबह से शाम, जो स्टैंडर्ड 8 to 4, 9 to 4 जो भी होता होगा। और ये तो शुरू से चला आ रहा है। हाँ, यही चल रहा है, ऐसे ही चलता है। तो मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और वो क्या है कि मैं उसके एजुकेशन में रियल एजुकेशन मार रहा हूँ, विच इज फाइनेंस। तो फिर भी आपको नॉलेज है ना सर? हाँ, 99% जनता ऑफ भारत को नहीं है ना। उनका भी मैं कुछ नहीं कर सकता। I can only feel sorry for them, nothing more than that. They should watch these podcasts and take action. देखिए मैं I'm a CFA, तो मैंने जब CFA L1 का एग्जाम प्रेपरेशन कर रहा था, तो मैं बहुत सारी उस टाइम पे एक CDs आती थी, बुक्स आती थी, 2008-9 की बात कर रहा हूँ। So I read and मैंने किसी से सुना, जो मेंटर थे मेरे, उन्होंने कहा एक काम करो, जो लास्ट 15 डेज है ना, आप सिर्फ CFA का टेस्ट जिस तरीके से फाइनल डे अपीयर करना है वैसे अपीयर करो, क्योंकि फाइनल डे पे वो 6 घंटे का एग्जाम है, सुबह 3 घंटे, फिर एक ब्रेक, फिर 3 घंटे। तो बोलते हैं कि, मैंने बोला ऐसा क्यों? बोलते हैं क्योंकि जब आप बैठोगे ना 9 से 12 और 2 से 5 और वहीं पे बैठे रहना पड़ेगा, आप हिल नहीं सकते, तब आपको समझ आएगा ये एग्जाम इंटेलिजेंस का नहीं है, ये एग्जाम परसिवेरेंस का है। दूसरी चीज,
इस एग्जाम में जो भी चीज आएगी वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होगी, वो कंप्लीटली एप्लीकेशन ओरिएंटेड होगी, रट्टा ओरिएंटेड नहीं होगी। MCQs थे, सुबह 180 आते थे, शाम को 180 आते थे। लेवल 1 का पासिंग रेट इज लेस देन 30%। CFA लेवल 1 का पासिंग रेट इज लेस देन 30%। तो यानी अगर 100 लोग CFA दे रहे हैं, 30 लोग L1 क्लियर करेंगे। ये 30 जब L2 देंगे उसमें से लेस देन 50% विल पास L2। तो यानी अब 30 में से 15 से कम रह गए। एंड लास्ट 15 में से 50% विल पास L3, तो रह गए 7 लोग। और उस 7 में से 30% विल बिकम CFA। तो यानी 100 में से 2 लोग CFA बनेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी एप्लीकेशन ओरिएंटेड एग्जाम। उधर क्या होता था, जब हमारा पूरे 3 एग्जाम में 6 सबसेक्शंस में छठा सबसेक्शन सब्जेक्टिव होता था, बाकी सब OMR ओरिएंटेड, मतलब वो MCQs थे। तो जो लास्ट था ना, उसमें हमारे को गाइडलाइन थी कि एक आंसर एक पेज से लंबा नहीं होना चाहिए, ये गाइडलाइन थी। जबकि हमारे को एक व्यक्ति का पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन करना होता था। केस स्टडी आती थी, एक 40 साल का बंदा है, उसके पास इतने पैसे हैं, उसकी इतनी तनख्वाह है, उसके लिए ये है, आप क्या उसको सजेशन दोगे, पूरा उनको केस बनाना पड़ता था और एक पेज के अंदर बनाना होता था। तो हमारे तो घोड़े वहीं खुल गए, हमारे को तो 4-4 पेज लिखने की आदत थी। तो ये, और CFA इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, इट इज द बेस्ट डिग्री इन फाइनेंस इन द वर्ल्ड। तो आप जो भी एग्जाम्स देखते हो इंडिया के बाहर, वो बहुत एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। इंडिया में अभी एप्लीकेशन ओरिएंटेड एजुकेशन की काफ़ी कमी है। कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स लेके आ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को चेंज करेंगी, बट जब तक वो नहीं कर पाती तब तक आई हैव टेकन इट इन माय ओन हैंड्स टू टेक केयर ऑफ माय सन ऑन दैट काइंड ऑफ, जो मैं अपने हाथ से कर सकता हूँ। उसके अलावा जो मेरे हाथ में नहीं, मैं उस पर रो नहीं सकता, मैं रोना नहीं चाहता, एजुकेशन सिस्टम ये है, वो है, सो है, मैं क्या करूँ जाके। ऑडियंस आ सकती है उससे, और कुछ नहीं होना। हाँ, वो देखो, वो अपना काम नहीं है। दैट इज नॉट माय वर्क। वन ऑफ द थिंग दैट यू मेंशन्ड वाज, और ये कॉन्सेप्ट ना मेरे को बहुत पसंद है, कि लाइफ ना मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट मैन स्टैंडिंग। जो आखिर तक खड़ा रहा वो जीत जाएगा। जैसे वॉरेन बफेट की जब आपने बात की, तो ही सेड कि डोंट मेक मिस्टेक्स, स्टैंड, गलतियां मत करना, जीत तुम जाओगे। ये व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि भाई you have to just be the last man standing. You don't have to win the race. You will goal post अपने आप ही आपके पास आ जाएगा. What are your thoughts on that? देखो, मैं लास्ट मैन स्टैंडिंग से अग्री नहीं करता, बट मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि लाइफ इज अ रेस वेयर ऑल कैन विन. इट इज अ गेम वेयर ऑल ऑफ अस कैन प्रोग्रेस टुगेदर. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे आपने रिलायंस का शेयर है, आपने 2000 में खरीदा, 3000 में बेचा, तो आपने 1000 रुपये कमाए. मैंने 3000 में खरीदा, मैंने 4000 में बेचा, मैंने भी 1000 रुपये कमाए. तो आपके बेचने से आपको नुकसान नहीं हुआ और मेरे बेचने से मुझे नुकसान नहीं, आपके मुझे खरीदने से मेरे को नुकसान. हम सब जीत गए. इसी तरह लाइफ है. आपको किसी को हरा के, दबा के, लास्ट मैन स्टैंडिंग करके नहीं जीना. आपकी अपनी रेस है, आप उसको आराम से दौड़ो, पिच पे बने रहो. मैटर इज पिच पे बने रहो, कोई बॉल पे आउट मत हो जाओ. आउट होने का मतलब ये है कि जैसे आपने ऐसे बेट्स ले लिए जिससे आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया, वो होता है आउट होना. अब आप उसके बाद नया गेम खेल ही नहीं सकते क्योंकि आप पिच पे ही नहीं खड़े हो ना यार. जब आप पिच पे नहीं हो तो आप गेम ही नहीं. अगर आपने विकेट ही खो दिया तो नाउ यू कांट मेक एनी रन्स. तो चिल्ला लो ना पवेलियन से, क्या ही होगा. हाँ, कुछ भी कर लो, उसके बाद यू आर नॉट देयर ऑन द पिच. सो फॉर मी द डेफिनेशन ऑफ लाइफ इन दिस केस इज, इट इज अ मैराथन बट इट इज नॉट समथिंग विच आई नीड टू विन. ठीक है, मेरे को वो जीतने की जरूरत नहीं है. मेरे को सिर्फ भागते रहना है और अपने को खुश रखना है. एक रीजनेबल वेल्थ क्रिएट करनी है, इतनी करनी है कि भाई अपन फ्री हो सके. दैट्स अबाउट इट. So this is my concept that we can all win together. But ऐसा सर, आप पैसा कमाओगे उससे मेरा नुकसान नहीं हो रहा. शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में व्हेन पीपल आर बिजनेस स्पॉइल क्यों होते हैं. आप इरिवर्सिबल डिसीजन जल्दी में लेते हो जिसका कोई अंत नहीं है, अब वो खत्म हो गया आपका. तो माय वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम इज कि लास्ट मैन स्टैंडिंग का मेरा मतलब ये था कि तुमको गलतियां नहीं करनी, तुम बस अगर खड़े हो तो ऐसे हर्डल्स आने हैं, हर्डल्स चले जाएंगे. आज आपसे कल हाइज हैं, कल लोज हैं, ये सब चलता रहेगा. बट इफ यू आर स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू आर मोर प्रोबेबल टू मेक मनी. वो तो हर जगह है ना सर. फाइनेंस में यही है, हाँ, लाइफ में यही है, यस, बिजनेस में है, जॉब में, रिलेशनशिप में, हर जगह है. बिल्कुल सही कह रहे हो. एब्सोल्युटली. यू सेड इफ यू आर वर्किंग ऑल द टाइम यू हैव नो टाइम टू मेक मनी. ये मेरा नहीं है वैसे, ये वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग इन देयर बिजनेस रादर देन ऑन देयर बिजनेस. Well said. Yeah. देखिए, there is a concept called zoom in, zoom out. Okay, when you take a Google map, तो फर्स्ट आप लोकेशन जहाँ पे हो वो डालते हो, फिर आप जहाँ जाना है वो डालते हो, तो आपको एक लंबा सा एक लाइन देता है. That's a zoom out situation. Then where to take a right, where to take a left is zoom in situation. When you start the operations, you are in a zoom in situation because now it will tell you exactly where you are, exactly 200 मीटर आगे राइट टर्न है. पर जब आप
तक, जब तक आप वो डायरेक्शन का स्टार्ट नहीं करते हो बटन, तब तक आपको वो जूम आउट सिचुएशन देता है. तो बिजनेसमैन में ये कैपेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है कि वो जूम इन भी कर सके, जूम आउट भी कर सके. अगर वो जूम इन में रह गया तो वो जूम आउट कर ही नहीं पाएगा, और अगर वो जूम आउट में रह गया तो वो ऑपरेशंस नहीं कर पाएगा, मतलब वो बिजनेस को चला ही नहीं पाएगा. बिकॉज सिर्फ आइडिया आने से काम नहीं होता, आपको उसको एग्जीक्यूशन भी डालना पड़ता है. तो व्यापारी को क्या करना चाहिए कि he has to break up his day into 2 parts. ठीक है? The first part of the day, when he feels more fresh, when he's more rejuvenated, he should focus on zooming out. Big picture, big goals, big achievements, next growth plan. इन सब पे focus करना चाहिए. And when he is tired, मतलब he's not in the best of his day, जब उसका intellect बहुत solid नहीं है, तो at that time he can go into zoom in mode and say अच्छा ठीक है बताओ ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ आग लग गई, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई, यहाँ कुछ इशू हो गया, इसने इसको ये कह दिया, इसने ये रो लिया, इसने वो कर लिया. तो वो वाला सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड इन द इवनिंग. ही हैज टू बकेट हिज टाइम इनटू ग्रोथ एंड ऑपरेशंस. तो दोनों में जब वो अपना बकेट कर देगा टाइम, ही विल बी एबल टू ओवरकम दिस सिचुएशन. देखिए जब तक वो जूम आउट नहीं करेगा तब तक ग्रोथ नहीं लाएगा, और जब तक वो जूम इन नहीं करेगा वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा. तो इट्स एन एसेंशियल फॉर to be both the things to be done. Till the time you can't build a team which handles all these things. Once you have built a team, तो फिर आप कर सकते हो. But when you're scaling, that's my question. When you're scaling, you have to work on the business rather than in the business. क्योंकि in the business काम करने वाले लोग मिल जाते हैं आपको. On the business काम करना बहुत, देखो आपका बच्चा है ना, आपका विजन है वो, तो on the business आपको ज्यादा समय निकालना चाहिए. And you should have the right advisors with you. But let me tell you another thing, and this is Reliance theory, that in Reliance only 10 or 15 people are allowed to think. Other people are not allowed to think. They have to do. तो अगर वहां पे 4 लाख लोग काम करते हैं ना, तो सिर्फ 10 या 15 लोग जो हैं जो स्ट्रैटेजी बना के सोच सकते हैं. बाकी को सोचना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि अगर सबने सोचना चालू कर दिया तो धंधा नहीं बनेगा. तो वहां काम मिल जाता है, ये लड़के तेरे को क्या करना है, तेरे को 200 जियो के सिम सेंटर्स खोलने अगले 30 दिन में, ठीक है, उसका प्लान बता कैसे करेगा. बस सर वो 200 कैसे होंगे ये नहीं बोल सकता वो. क्योंकि मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें बोलता है सर मैं सोच रहा था, सोच रहे थे, तुम्हें सोचने के पैसे नहीं मिलते. हाँ, तुम्हें काम करने के पैसे मिलते हैं. काम करने के पैसे मिलते हैं. सोचो मत. तो अपनी टीम्स में भी आपको सोचने वाले कम चाहिए और काम करने वाला ज्यादा चाहिए. इंडिया में उल्टा हो जाता है, सोचने वाले तो बहुत आ जाते हैं और काम करने वाले बहुत कम रह जाते हैं. If you were to start from scratch with all the knowledge that you have अभी, ये फाइनेंशियल और वेल्थ क्रिएशन के सेंस में मैं पूछ रहा हूँ, अगर आज आपको शुरू करना होता, what would you have done differently? That's a very intriguing question. I think one thing which I would have really done differently was I would have invested a little more on my skills. मेरे को लगता है मैंने काफ़ी कम अपने skills पे invest किया. 4 to 5% of my income was very low number which invested on my skills. Second thing I believe is that I should have invested a little bit earlier. वो grudge तो मेरे को लगता है रह जाता है आपके माइंड में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वेरी वेरी रीजनेबली हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन. आई थिंक एंड गिवन माय सर्कमस्टेंसेस आई हैव डन रियली ओके. गॉड्स काइंड विद मी. नो क्रेडिट्स टू मी, a lot of credits to a lot of other people. But do you think luck is a factor that plays out? Luck is when you're prepared and the opportunity knocks at you. तो अगर लक हुआ भी है और अपॉर्चुनिटी आई भी है तो मैं प्रिपेयर भी था उसके लिए. ऐसा नहीं था मैं प्रिपेयर्ड नहीं था. तो येस, लक इज़ डेफिनेटली अ फैक्टर. बट अगर आज एक ऑटो वाले का लक चमक जाए पर वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है उस ऑटो वाला, तो व्हाट विल लक डू? लॉस्ट अपॉर्चुनिटी. तो लक के लिए आपका प्रिपेयर्डनेस होना बहुत ज़रूरी है. जब मैं रितेश से मिला तो उसने बहुत अच्छी बात कही. दैट टाइम इट वाज कोविड एंड हिज होटल्स वर नॉट डूइंग वेल. सो वी आस्क्ड हिम दैट ऐसा है थोड़ा. ही सेड नो प्रॉब्लम. बोलता है व्हेन द सीज आर रफ द फिशरमैन शुड शार्पन देयर सॉ. तो बोलता है सीज आर रफ, मैं बाहर बैठा हूँ अपना नया स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, नया काम कर रहा हूँ, ठीक है, जाऊँगा वापस अंदर जब थोड़ा सा शांत हो जाएगा. तो द डिफरेंस इज कम्प्लीटली माइंडसेट ओरिएंटेड. तो माइंडसेट ही आपको बड़ा बनाता है, माइंडसेट ही छोटा बनाता है. नहीं तो आपके और मेरे बीच में फिजिकली तो कोई फर्क है ही नहीं ना. मतलब ऐसा तो कोई भगवान ने आपको माइंड 10x नहीं दिया मेरे से. साइज ऑफ द ब्रेन इज द सेम, एवरीथिंग इज द सेम. It is only the way you think about things and way I think about things, how we visualize things, how we feel we should do in life. देखो मुकेश अंबानी, what I've heard of it is today also he invests 1 hour in learning every day. जब वो ट्रेडमिल पे होते हैं, apparently I've heard he's watching some courses or something like that. And there are people at the age of 22, they come out of college and say आज के बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमारे को कभी भी.
तो वो तो मानसिकता का फर्क है और उससे उनका आउटकम का फर्क है. तो इनपुट, योर आउटपुट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ योर इनपुट. तो अगर आप इनपुट ठीक रखोगे तो आउटपुट ठीक रहेगा. सो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई जस्ट विश दीज टू थिंग्स आई कुड हैव फर्दर इम्प्रूव्ड. Rest, I think, has been a very phenomenal journey for me personally. What is your advice for somebody who is, let's suppose, 18 to 25? क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, when you think ना when earning money is your objective, सब बिगड़ जाता है ना. Money has to be the byproduct of the value that you create. ठीक है, वो आ जाएगा. मैं आज तक यही सोचता हूँ और मेरे दिमाग में है ये कि पैसे के लिए काम नहीं करना है, कि money has to be a byproduct. वो ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए टू टेक डिसीजंस, एनी काइंड ऑफ डिसीजंस. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखो, वो तो आपकी जो बात है बिल्कुल सही है, पर वही मानसिकता का खेल है. पीपल डू वर्क फॉर मनी. 99% और 95% पीपल वुड वर्क फॉर मनी. स्पेशली दैट्स व्हाई आई पुट एन एज ब्रैकेट कि 18 से 25 जो ऐसी एज होती है, इट्स द एज ऑफ हसलिंग. तो उसमें व्हाट्स योर एडवाइस देयर वैसे बच्चों को जो इस एज में है? उस टाइम पे मेरे हिसाब से 3 skills you should really build. The first skill which you should build is something which you are passionate about and you want your career to be built on. You should relentlessly, mercilessly build that skill. एकदम कि भाई लगे रहो, सीखते रहो. Because as I said, the more your active income, the more you will have opportunity to make passive money. Second thing I think which every person should know is how to create an influence. Because that will really work very well in your favor later on. So you mean gain attention? Gain attention, selling skills, influencing people, communication skills. ये बहुत personal branding. Yes, personal branding. ये बहुत important हो गया है आजकल की लाइफ में. तीसरा जो मुझे लगता है कि improve your relationship with money. That is what I've told you as the things which I've told, long-term investing, wealth creation, not doing sattabazi, not investing without knowing. तो ये सारी चीज़ें एक इंसान को नहीं करनी चाहिए. दे हैव टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद मनी. इफ दीज 3 things आर डन वेल, यू विल हैव अ ग्रेट करियर, यू विल हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड यू विल हैव ग्रेट वेल्थ विच आर इनफ फॉर अ हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ. रिलेशनशिप्स आई कांट कॉमेंट बिकॉज ईच पर्सन इज वेरी डिफरेंट इन रिलेशनशिप्स. तो वो हर व्यक्ति का अलग अपना संदर्भ रहेगा रिलेशनशिप्स को लेके. बट अपेरेंटली दीज 3 things आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ योर लाइफ. तो अगर आप इन तीनों चीज़ों पे 7 साल वर्क कर जाओगे तो आप दुनिया से बहुत आगे पहुंच जाओगे. I met a guy today and he was 18 when he started working in a network marketing company. And his first check was 1,500 rupees. Now his check is 5 lakh rupees in 7 years. And I told him, I think there is no job in this country which can get you this kind of growth from 1,500 to 5 lakh rupees. Not that I'm promoting network marketing or something, but I think if you stick to something very vehemently, बहुत लंबे समय तक आप लगे रहते हो, 7 साल से वो लगा हुआ है, आज वो 25 का है, तो ऑटोमेटिकली इतना बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाता है. बिकॉज अदर पीपल विल जस्ट लीव द प्ले वेरी सून. अब जैसे कंटेंट क्रिएशन है, हम अभी बात कर रहे थे रणवीर की कि वो 8 साल से लगा हुआ है. अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव स्टार्टेड, दे हैव लेफ्ट. आई स्टार्टेड, मेरे को 6-7 महीने हो गए. अ लॉट ऑफ पीपल मेरे साथ ही स्टार्ट किए थे, मैं जानता हूँ उनको पर्सनली. जैसे संजय यू आर डूइंग, आई विल आल्सो डू. स्टार्ट किया 10 रील आई, उसके बाद 11वीं रील नहीं आई और हम लगे रहे. तो एनीबडी हु विंस इज बिकॉज दे स्टार्ट एंटरिंग दैट क्लब ऑफ पीपल हु आर कंटिन्यूसली वर्किंग. आपने वो मूवी देखी द फाउंडर? हाँ जी. तो उसमें वो क्या एक ही चीज बोलता रहता है, परसिस्टेंस. तो वही है गेम. इट्स एज सिंपल एज दैट. Got it. I'll just show you a stat. Just give me a second. हाँ. 90 when you said ना कि जो लगा रहता है, I read this thing about podcasting because I am into podcasting. It said 90% of the podcasters don't get past episode 3. Wow. Around 1.8 crore podcasters quit before they even get started. Of 200,000 podcasters that are left, 90% quit before 20 episode. So if you have completed 21 episodes, you are into top 0.5% of the podcasters. Wow. It's that easy, right? But लोग नहीं कर पाते हैं. लोग नहीं टेक पाते हैं. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. यही मैं लोग इन्वेस्टमेंट में भी यही कहता हूँ कि people will quit before 1 or 2 years and they will never get compounding and they will then start abusing the markets. कि नहीं यार, मार्केट्स में मज़ा नहीं आया यार. तुम्हें मज़ा चाहिए था, असर चाहिए था. तुम्हें असर चाहिए था, तुम मज़े के लिए खेल रहे थे, हम असर के लिए खेल रहे हैं. हम भी वही हैं, तुम भी वही हो. सेम मार्केट्स हैं, मेरे लिए अलग थोड़ी है यार. मेरे लिए कोई मार्केट रिलायंस अलग भागता है क्या?
उतना ही भागता है जितना दूसरों के लिए भागता आपने बोला था ना पैसा ज्यादा कमाना है, पैसा लंबा कमाना है, है, ज्यादा देर कमाना है। ज्यादा देर कमाना है। हाँ। कितनी बड़ी बात है ये। Yes. कितने छोटे से में कितनी बड़ी चीज सम अप कर दी है कि पैसा ज्यादा कमाना है, ज्यादा देर कमाना है। देखो मैं आपको एक बात बोलूं, एंड आई कैन एक्चुअली प्रूव इट। इफ यू आर 20 एंड यू स्टार्ट विद 25,000 अ मंथ, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ। इफ यू आर 20, यू स्टार्ट विद 25,000 सैलरी अ मंथ एट एनी पॉइंट, लेट्स से 20 to 25 की एज के बीच में आपने स्टार्ट कर 25,000 आपकी सैलरी, एंड you decide to invest around about 25 to 30% of your money into mutual funds. You're young, you allocate 60 to 70% on small caps, around about 20 odd percent on large caps and 10% on passive index fund. And you keep on increasing your salary by 10% a year. Your focus is, because now you're not worried about your investments, you're just investing. आप चुपचाप एक आपने म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई किया, उधर डाल दिया पैसा. Now you're only focusing on one thing, which is improving your skills. Easy कर दी लाइफ मैंने आपकी, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ स्किल्स इंप्रूव करो. आपकी तनख्वाह आज 20,000 है, अगले महीने अगले साल सिर्फ 22,000 होती है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती. उसी तरह आपकी प्रपोर्शन में वो भी बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी. धीरे 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 आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, आप बढ़ा रहे नहीं हो. कुछ सालों बाद जाके आप स्मॉल कैप में एलोकेशन को कम कर देते हो, क्योंकि अब आप थोड़े से ओल्ड हो गए हो तो रिस्क कम लेना चाहते हो. समझो आप 30 साल के हो गए, अब आप रिस्क कम ले. फिर आप चलते रहते हो, फिर और एलोकेशन कम करते हो. अब वो 60% की जगह 50% पे ले आते हो, फिर और कम करते हो आगे जाके. इफ यू डू दिस फॉर 40 years एंड आई अज्यूम योर पीक सैलरी हिट्स 5 lakhs a month, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ती नहीं है. कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं बढ़ रही. आपको क्या लगता है आपके पास 40 साल बाद कितना पैसा होगा, कंसिडरिंग वेरी कंजर्वेटिव रिटर्न्स ऑफ ऑल 3 फंड्स? 5 करोड़ 7 करोड़ 100 crores. क्या 100 crore rupees you'll have with you. कितना इजी है, कितना ईजी है. 40 साल रुकेगा कौन? बस ये प्रॉब्लम है. और बहुत उम्र नहीं होती 40 साल. तुम्हारी सिर्फ आधी. देखो आपने एक वर्किंग करियर बनाया, एक इन्वेस्टमेंट करियर है ये. 20 साल के बाद तो हमारी जिंदगी शुरू होती है. और इसमें पहले 20 साल में आप 3 करोड़ पहुंचोगे, 2.5 से 3 करोड़ पहुंचोगे. 25वें साल में आप करीबन 7-8 करोड़ पहुंच जाओगे. 35वें साल में आप 40 करोड़ के आसपास पहुंच जाओगे, और 40वें साल में आप 100 करोड़ पहुंच जाओगे. सर देखो 15 साल तक तो होश नहीं होता. हाँ ठीक है. आपके पास कितना है? 15, 16, 17 साल, 20 साल के जब आप होते हो तो आपकी जिंदगी अब शुरू होना शुरू होती है. और 20 साल के अंदर इफ यू कैन मेक 100 crores, बिल्कुल कितना अमेजिंग. मतलब बाय 60 और 100 करोड़. देखो एक जनरेशन को पेन लेना पड़ेगा. यस. अगर आज आप बिहार से आए हो, यू मे नॉट हैव बीन कम फ्रॉम वेरी affluent family. नॉट एट ऑल. हाँ. You have to take pain so that your next generation says कि यार बापू कुछ करके गया था यार, है ना. तो वो बापू कुछ करके गया के लिए आपको तो पेन लेना, एक जनरेशन को पेन लेना पड़ेगा भाई. नहीं तो बापू कुछ करके गया मिलेगा नहीं ना आपको. आज मेरा बेटा कह सकता है ना यार मेरे बापू ने कुछ मेरे को, मेरे फादर ने भी किया, ऐसा नहीं है. बट एटलीस्ट आई थिंक आई कैन मूव हिम अप वन. नाउ ही डजंट हैव टू वर्क फॉर मनी, ही डजंट हैव टू डू अ जॉब. अब वो जॉब के लिए टेंशन, मेरे को जॉब करना पड़ा, पर अब उसको जॉब नहीं करना पड़ेगा. वो अपने हिसाब से वो खेल सकता है, वो खेल सकता है. उसके बाद रिस्क, अब वो रिस्क कर ले सकता है. अब रिस्क लेगा तो रिवॉर्ड भी ले सकता है. हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. माय पॉइंट इज कि आई हैव मेड दिस इनटू वेरी सिंपल फ्रेमवर्क ऑफ 40 years, 100 crore rupees. You can create that wealth starting at 25,000 rupees salary and working on your skills to generate 10% additional income every year. That's it. I'm not asking much and capping you at 5 lakh rupees a month. इससे ज्यादा तो नहीं मांग रहा ना मैं. इतना तो करोगे ना अपने जीवन में, या लूजर की जिंदगी जियोगे और लॉटरी की टिकट खरीदते रहोगे. सही बात. अब 100 करोड़ आप कर सकते हो, तो क्यों इधर उधर क्रिप्टो कर रहे हो यार? चुपचाप डालो म्यूचुअल. जल्दी चाहिए ना, जल्दी चाहिए तो ले लो, फिर आपके पैसे डूबेंगे, उसके बाद आप पे उधार होगा, उसके बाद आप 10-20 साल पीछे हो जाओगे जिंदगी में. तो आपकी चॉइस है, द चॉइस इज योर्स. देखो भगवत गीता जब एंड हुई ना, तो कृष्ण भगवान ने इतने श्लोक सुनाए, and he's God. Still at the end he told that I have told you everything Arjun. अब तुम्हारी चॉइस है. यथा इच्छेसी तथा कुरु. Do as you please. This is what God told Arjun. तो मैं तो इतना सब बोल के जा रहा हूं, मैं तो भगवान नहीं हूं, फिर भी मैं यही बोलूंगा अब जो इच्छा होगी आप कर लेना. मेरी सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को तो कल पैसा चाहिए, मैं तो उसी बंदे का कोर्स खरीदूंगा जो लैम्बोर्गिनी घुमा रहा है और कह रहा है मैं तेरे को 21 दिन में पैसे डबल करा सकता हूँ.
करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. You will face the consequences. There are so many great books written by great authors, by successful people. Warren Buffett is sitting on $200 billion of cash today. वो आदमी जो बातें कह रहा है उसमें कोई तो वैल्यू होगी ना यार. $200 बिलियन तो कैश है. उसका 1 करोड़, एक शेयर 7 करोड़ रुपए का है. एक शेयर अपन खरीद ही नहीं सकते, मतलब उसका शेयर. हाँ, हम लोग शेयर नहीं खरीद सकते उसका. और भाई ने कितना रिटर्न्स जनरेट किया? 20% साल का, पर 65 साल के लिए किया. ज्यादा नहीं, ज्यादा देर के लिए. So this is the sum and summary of everything in investments. Correct. Should we close it off or आपकी मर्जी है. I've got two last questions. बोलो. First is what are the money rules that you teach Shubhikshu? So first thing I tell him that have a good relationship with money. And when you say, I'll double click on this. When I say good relationship with money, that means you need to first manifest what you want to achieve. Everything has to be goal oriented. Okay, every money has to have purpose. पैसे को purpose देना जरूरी है. पैसे को आप लावारिस नहीं छोड़ सकते. तो have a purpose for money. Second is, I didn't have this opportunity. You have this opportunity to think big. So one day he came and told me, Dad, if I reach this number, I will make $100,000 a month. So I said, okay, yeah, but that's very less. What are you saying, Dad? It's so much money, $100,000. I said, no, it's very less. He said, why you are saying that? I said, because see, you are not worried about money. You're not worried about your basic stuff. And still you will only make $100,000 a month. You should target to make at least $100 million a year. No, I have rewired his brain. I don't know what he'll achieve. I don't know what will happen. But at least I have given this creative freedom to him कि तू सोच $100 million का. एक अलग वो दुनिया खुल जाती है. मतलब तू कुछ और ढूंढ यार, ये YouTube से $1,00,000 का मत सोच. तो उसको मैं ये सिखा रहा हूँ, बड़ा सोचो. तीसरी चीज है मनी मिस्टेक्स मत करो. कुछ जो मनी के साथ मिस्टेक्स होती हैं, ये ओवर ट्रेडिंग हो गई, या फिर जल्दी पैसा बनाने की भूख हो गई, या फिर मतलब उलझुल इन्वेस्टमेंट्स की हो गई. बजटिंग मैं सिखाता हूँ उसको. ही नोज बजटिंग वेरी वेल. उसकी बजटिंग बहुत जबरदस्त चलती है. ही विल टेल मी दैट व्हाट आपके हिसाब से लाइक इफ समबडी इज ट्राइंग टू गेट इनटू बजटिंग, क्या करें? मतलब कि पहले सेविंग्स को अपनी हटा दें या इन्वेस्टमेंट? पहले आइडेंटिफाई वेयर यू आर. ठीक है. व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट. यहाँ से स्टार्ट करो. फिर उसके बाद कट डाउन करना स्टार्ट करो. कहाँ पे यूजलेसली आप खर्च कर रहे हो उसको कट कर दो. बेसिक. बस अभी तो यहाँ से स्टार्ट करो. यहाँ पे भी कोई नहीं है. यहाँ से तो स्टार्ट करो कि फिक्स्ड क्या है, वेरिएबल क्या है. और फिक्स्ड में बहुत ज्यादा अगर आप नहीं छेड़ पा रहे तो वेरिएबल में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने का स्टार्ट करो. हाँ. फिक्स्ड में हो सकता है आपके पास कोई यूजलेस, जैसे मैं बार बार सब्सक्रिप्शंस का नाम लेता हूँ, बिकॉज यू डोंट वॉच दैट मच टीवी है. यू हैव 20 सब्सक्रिप्शंस, यू डोंट नीड देम. मैंने बताया प्लस लेना है तो बंच में ले लो ना यार. हाँ, बंच में ले लो, वो सस्ता पड़ कर दो. और 4 दोस्तों के साथ ले लो. हाँ, बिल्कुल, प्रिसाइसली दैट यू कैन डू. मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक कोर्स लिया किसी अच्छे क्रिएटर का. कोर्स था 499 रुपए का, समथिंग लाइक दैट. उसने 6 लोगों से 100 रुपए ले लिए उस कोर्स के. तो उसने तो ROI निकाल ली, कोर्स भी देख लिया और पैसे भी निकाल लिए. If you when you have made so much money, like what has been your routine? अभी क्या सा रूटीन है आपका? Like दिनचर्या क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ. After when money is the objective that has been solved for, what is your routine now? See, my routine is I am a voracious reader. I love to read. I love to upgrade myself on technology, content, because content is my work. And my passion is to teach. My passion is to ensure that a lot of people are financially free. Businesses become more independent, because मैं business consulting बहुत heavy करता हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि जो छोटे व्यापारी हैं वो लाइफ में फाइनेंस को लेके तंग ना रहे, उनका वहाँ इशू ना रहे. और उसके अलावा मेरी कंसल्टिंग्स होती हैं, मेरे क्लासेस चलती हैं, कुछ पॉडकास्ट होते हैं, तो आई ट्रैवल फॉर देम. एंड देन बस दैट्स इट. यही है. देयर इज नो फिक्स्ड रूटीन कि भाई यही है, यही, जैसे इट्स नॉट अ जॉब नाउ एनीमोर. सो अपनी मर्जी है. कभी कभी मन करता है 9 बजे भी उठ जाते हैं, कभी मन करता है 7 बजे भी उठ जाते हैं. So this is what I'm doing. Last question before we leave. What are few of the book recommendations that have recently blown your mind, or like यार ये books पढ़ने चाहिए, या फिर all time भी favorite आप बता सकते हो? What are 3 book recommendations? So first is Psychology of Money. I think it's a brilliant book. First is one, read anything which Warren Buffett has written. Okay. Period. But वो थोड़ा don't you think वो थोड़ा ज़्यादा theoretical है? नहीं, उसका एक स्टेटमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड है. अगर आपको रियली पढ़ना है तो मतलब आपको इन्वेस्टमेंट सीखनी है तो उससे ऊपर कोई गुरु नहीं है इस दुनिया में. इज परफेक्ट. Second is Psychology of Money by Morgan Housel. I think it very well written, beautifully written. I've read that book and heard a lot of his podcasts. बहुत सही बात. बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे से बोलता है. पॉडकास्ट तो मैंने नहीं सुनी उनकी उतनी, but I've read that book, so I can say that. There's another book which is called The Market Wizards. I've not heard of it. It is a very old book, 1980s, and it has interviews of most successful traders.
And if you see those interviews, 95% of those interviews are talking about mindset, emotional control, so on and so forth. So importance of those things. तो बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर की वो बुक है, बहुत मोटी बुक है. तो उसमें कभी कभी आपका मन करे तो एक एक स्टोरी आप पढ़ सकते हो उसमें से. स्टोरी टाइप है वो, इंटरव्यूज हैं बेसिकली. Then there's a book called Unshakable. That's by Tony Robbins. I think that's another phenomenal book. Very, very nice written. There's a book called The Millionaire Fast Lane. Lovely book. बहुत प्यारी बुक है. वो ट्री के बारे में बात करता है, अलग अलग पेड़ उगाओ, और वो मतलब आपको एक विजन देता है कि आप जल्दी भी पैसा बना सकते हो, पर कैसे बनाना है वो बता देता है. तरीका लेजिटिमाइज तरीका. और एंड ट्रस्ट मी, इट इज ईजियर सेड देन डन. लिखा अच्छा है बट बहुत मुश्किल है उसको एग्जीक्यूट करना. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव दिस बुक. इंडिया में व्हेन यू से इंडिया में तो बहुत मुश्किल है वो चीज. हाँ, फिर भी आप वेस्ट में कर सकते हो. यस, इंडिया में मुश्किल, इंडिया में थोड़ा मुश्किल है. नेक्स्ट इज आई थिंक दिस बुक कॉल्ड थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जे शेट्टी. आई हैव अ पर्सनल साइन कॉपी फ्रॉम हिम. तो बहुत अच्छा लगता है. तो थोड़ा बायस भी है आपका. हाँ, थोड़ा बायस भी है. बायस नहीं है. आई थिंक ही हैज रिटन इट वेरी ब्यूटीफुली. वेरी ब्यूटीफुली. द गाइस स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग हैज बीन ब्रिलियंट. स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटीज आई थिंक ए क्लास एंड A+ rather. So वो है. उसके अलावा आई थिंक दीज आर इनफ टू रीड. इतना भी कर ले आदमी तो काफ़ी बड़ा उसका गैप आ जाएगा in learning. And I think even I would say if just somebody wants to start from very basic money making and what is money, so I think Make Epic Money by Ankur is also a good book. I've read a bit of it, not completely, but I think it's not a bad book for somebody who wants to just start about money. It's very conversationally written, nicely written book. तो मेरे को वो भी ठीक लगी है for somebody who, मतलब लोग कहते हैं यार आप why are you promoting a fellow, ऐसा मैं नहीं सोचता. We need a lot of Ankur Warikus, we need a lot of Sanjay Kathuriyas to educate people on finance. So I have deep respect for this creator and he has done very well. And his book is nice. Make Epic Money is a good book for somebody who just wants to start with a little bit of कि पैसा होता क्या है, कैसे पैसे बन सकते हैं. Yeah, these are my some book recommendations. When you said that, yeah, मैं एक last question और पूछो. When you said कि अंकित वारिकू and ये all the fellow creators that talk about finance and all that, what are your thoughts on that? देखिए सारे अच्छा काम कर रहे हैं. Yesterday नेहा नागर commented on one of my reels. Sharan reached out, मतलब शरण की टीम reached out to me. Sharan followed me. तो आई थिंक वी ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर. हमारे बीच में कोई नहीं है. ये दुनिया दिखाती है ये सब चीज़ें नौटंकी. हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग रियली अप्रिशिएट करते हैं. मेरे को नेहा मिली भी थी जब कुछ टाइम पहले, तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर अचीवमेंट्स एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल. तो भाई एक रचना मैम बहुत अच्छा कर रही है. रचना रानाडे इज़ डूइंग वेरी वेल. कुशल इज़ डूइंग ब्रिलियंटली वेल. तो आई थिंक बहुत सारे अच्छे आई एम सॉरी इफ आई एम मिसिंग सम गुड क्रिएटर्स, बट अक्षत श्रीवास्तव इज़ डूइंग वेरी वेल. आई पर्सनली लिसन लॉट टू हिम. तो ऐसा नहीं है. हम लोग फटर्निटी हैं एंड आई बिलीव एवरीबडी इज सॉल्विंग फॉर अ प्रॉब्लम on finance. Somebody solving advanced, somebody solving very basic, somebody solving it in an entertaining manner, somebody solving it in an educational manner. And where do you put yourself? Like, how are you different from them? I believe that I am trying to work on mindset of people before I move to technicalities of finance. देखो finance. But everybody talks about technicalities, right? आज का ज्ञान तो सब दे ही रहे. मेरा ये पर्पस ऑफ डूइंग दिस पॉडकास्ट वाज टू टॉक एवरग्रीन शिट. यस. ठीक है कि आज की बात ना करें. देखो मैं सिर्फ एक ही चीज बहुत ज़्यादा परकोलेट करना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस में, कि वेल्थ इज क्रिएटेड इन द लॉन्ग रन. ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देर. ये मेरा काइंड ऑफ स्लोगन बन गया है. और मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत यंग बच्चों से मिलता हूँ जो उधार में आ चुके हैं, रोते हैं, सुसाइड, मेरे को कितने मैसेजेस आते हैं, सर आई एम वेरी क्लोज टू कमिटिंग सुसाइड. मेरा वो दिल पिसीज जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड. हाउ कैन ग्रीड बी सो ग्रीडी, how can this be so bad? How can greed be so greedy? Yeah, मतलब इतना ज़्यादा बुरा कैसे हो सकता है यार. तब मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा चीज़ों को समझो, थोड़ा एटलीस्ट मानसिकता को समझो, बेसिक माइंडसेट को समझो फाइनेंस के. लोग कह सकते हैं कि नहीं, यू आर पर्कुलेटिंग अ कोर्स और समथिंग. आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग. ऑन योर पॉडकास्ट आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग. मेरा फोकस सिर्फ एक ही है कि आप अगर ये पॉडकास्ट देख के जा रहे हो तो आप अपना मैथ करो, आप अपनी रिसर्च करो मैंने जो बातें बोली हैं, और आप पाओगे कि मेरी बातें बोली हुई सारी सच है, क्योंकि ये मेरी खुद की जर्नी से और पॉसिबल है, ईजी है. द प्रॉब्लम इज यू आर ट्राइंग टू मेक इट डिफिकल्ट. सी पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस कहा जाता है. जब आप बहुत ज्यादा चॉइसेस, आज क्यों समाज बिगड़ रहा है, आज क्यों प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत चॉइसेस है, बहुत ऑप्शंस है आपके पास. जब मेरे पास कम ऑप्शंस होते थे, लाइफ वाज वेरी इजी. जब दूरदर्शन 1 और दूरदर्शन 2 दो ही होते थे, दैट्स इट. तीसरा तो कुछ था ही नहीं हमारे पास.
तो लाइफ बहुत मस्त थी. फिर आ गया जी स्टार, ये वो, तो एक्सपोजर, और अब तो हर दूसरे चैनल पे OTT आ चुका है. तो आपको अपनी पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस को किल करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अचीव समथिंग. देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, वन हु आर सक्सेसफुल एंड अदर्स हु लॉस्ट फोकस. तो अगर आप फोकस खो चुके हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे करियर हो, यू आर अ लूजर, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग. तो फोकस रखो, चाहे वो आपका एक्टिव इनकम हो, चाहे वो वेल्थ क्रिएशन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, फोकस रखो. That's it. On that note, guys, thank you so much for watching, and I will see you on the next one. Bye. If you loved this podcast, then you would definitely love this one. Check this out. Just go ahead. Ciao.